हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिविल इंजीनियर मोनू सिंह राजपूत। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है डाइस से रिलेटेड बहुत सारे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, जो कि 2 वीडियो हमारा वो पेजेस पे पढ़ाई गई है, जिसमें आपको क्लियर अगर विजुअलाइज नहीं हो रहा हो तो आप लोग वाइट बोर्ड पे भी देख सकते हो। मैंने उस पर भी 2 वीडियो बना रखी है। इवन यहाँ पे पूरे डाइस का जो हमारा क्लोज डाइस होता है एंड ऑल्सो एज वेल एज ओपन डाइस दोनों ख़त्म हो चुकी है। ओपन डाइस में थोड़ा सा कुछ बचा हुआ था, उस पॉइंट को मैं आज पूरे डिटेल में बता दूंगा। ख़त्म हो जाएगी फाइनली। आप लोग ऐसा कोई भी बंदा है ना जो जिन्होंने कभी डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम ना किया है या फिर जिन्होंने कर रखा भी है, जिन्हें थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है, अगर आप लोग जाके मेरे वीडियो को वॉच करोगे तो कतई आप लोग डाइस में एकदम परफेक्ट हो जाओगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर कितना बड़ा बड़ा फेंक रहे हैं, लेकिन फेंक नहीं रहा हूँ बाबू भाई मेरे। जाके तू पहले देख ले, उसके बाद तेरे को पता चलेगा कि हाँ सर ने बिल्कुल सही बताया। A to Z मैंने क्या बोला, मैं स्टार्टिंग क्लास से ही अपना बता रहा हूँ, बिल्कुल 0 to हीरो लेवल का। एंड ओवरऑल यहाँ पे जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जो हो वट एवर, टेक का एग्ज़ाम हो या फिर नॉन टेक का एग्ज़ाम हो, जिसमें भी नॉन टेक्निकल का पोर्शन होते हैं, A to Z आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है। ओके, जो भी भाई मेरे अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग फाइनली वो परफेक्ट होने वाला है। रीजनिंग में बिल्कुल 0 to हीरो लेवल का मैं यहाँ पर रीजनिंग बता रहा हूँ, अब बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, आपका A to Z क्लियर होने वाला है। एक बार आप जाके डाइस वॉच करो, उसके बाद आप खुद बोलोगे हाँ सर आपने तो कतई जहर बताया है। एक भी मेरे से डाइस से ऐसा एक भी क्वेश्चन ना है जो हमसे ना बन पा रहा है, हर एक क्वेश्चन हमसे बन पा रहा है, और वो भी एकदम परफेक्ट वे में। आप लोग खुद जाके देखोगे, वॉच करोगे, लेकिन हाँ बस पेशेंस के साथ आप लोग देखना। ऐसे नहीं कि 2 मिनट देखें देन आगे भाग गए पीछे हो गए, ऐसे करने से नहीं होगा। क्योंकि ऐसे करोगे तो खुद अपने आप के साथ चीट करोगे। अगर देखना है तो मन से देखोगे तो ईच एंड एवरी पॉइंट आपका क्लियर होगा विद कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो ट्रिक्स के साथ। बहुत ही कतई जहर तरीके से बताया गया है, आप लोग जाके वॉच करो। ओके, तो फाइनली आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज का क्लासेस जो चलेगी वो चलने वाली है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइस से रिलेटेड। कैसा कैसा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा कैसा क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। फाइनली यहाँ पे आज क्लियर होने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग, एकदम कतई परफेक्ट हो जाओगे ताकि आप लोग पहले वीडियो को वॉच करो। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक क्या है। थोड़ा बहुत बच गया था ना भाई मेरे, तो वो क्लियर कर देते हैं आज का। मैंने क्या बता रखा था प्रीवियस क्लास में बता रखा था ओपन डाइस, तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को फ्लैशबैक दिखा देता हूँ। ओके, मैं बता रखा था ओपन डाइस ओपन डाइस मीन्स खुला पासा। ओके, तो आप लोग को आई होप प्रीवियस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन उठते हैं खुला पासा से। मैं क्या बताया था, वो मंत्र खुला पासा में कभी नहीं बोलना है। ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। बस आप लोग एक ये पॉइंट याद रखो, ईच अल्टरनेट surface are opposite to each other okay। ओपन डाइस मीन्स खुला पासा। इसमें क्या मैंने बता रखा था, ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। हर एक सरफेस अब एक दूसरे का अपोजिट तभी हो सकता है। ईच अल्टरनेट का मतलब आप लोग याद रखो कि अल्टरनेट का मतलब होता है, सर ने बताया था, मैं बिल्कुल 0 से बताता हूँ भाई। किन्हीं को लग रहा हो कि सर ये क्या है, तो सबको पता है अल्टरनेट का मतलब, लेकिन बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, जो कि बिल्कुल 0 to हीरो में बनाने वाला हूँ। जिन्होंने कभी ना भी देखा होगा डाइस रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि उन भाइयों को भी समझ में आ सके जिन्होंने अभी अभी स्टार्टअप किया अपना। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके एक को लीव करना है। ओके, एक को लीव करना है।
मीन्स एक छोड़ करके, अल्टरनेट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ओपन डाइस ऐसा बताऊँगा ना, कतई आपको लाइफ में कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की कोई ज़रूरत ना है, और कभी देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बस एक बार देखो और ऊपर से आपका डाइस कंटेंट एकदम से फिनिश, हर एक क्वेश्चन को एकदम धुआं धुआं कर डालोगे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा जैसे कि हो चुका था, ईच अल्टरनेट सर्फेस आर अपोजिट टू ईच अदर। मैंने क्या बताया था इंग्लिश वाले स्टूडेंट, ईच अल्टरनेट सर्फेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके। हिंदी वाले स्टूडेंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक छोड़ करके। मैंने बोला या तो बाबू ऐसे ऐसे याद रखो, या नहीं तो ऐसे याद रखो। दूसरा क्या, दो विपरीत संख्याएं, जो दो विपरीत, दो अपोजिट एक दूसरे का तभी हो सकते हैं, दो अपोजिट एक दूसरे का तभी हो सकते हैं जब उनका सरफेस आपस में टच ना हो, एक भी सरफेस का लाइन आपस में टच ना हो। दो नंबर एक दूसरे का डिफर तभी हो सकते हैं जब उनका सरफेस का कोई भी एक भी लाइन, कोई भी एक सतह का भी लाइन उस आपस में टच नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दोनों अलग अलग होना चाहिए। जैसे 1 इज़ अपोजिट टू 2, देन 1 और 2 का सरफेस आपस में कभी भी चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। एक अलग होगा टोटली, एक का डब्बा टोटली अलग होगा तो 2 का डब्बा टोटली अलग होगा। एक भी सरफेस का लाइन आपस में टच नहीं होगा, तभी वो एक दूसरे का अपोजिट हो सकता है। और ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टरनेट हर जगह काम नहीं आता है। एक छोड़ करके हम सपोज मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें बोलोगे सर ये इसमें कैसे हो गया। जैसे मैं आप लोग को ये वाला एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बोलोगे सर आपने ये वाला क्यों बताया। मैं इसलिए बताया बाबू, ये देखो ओके, देखो आप लोग यहाँ पर दे दिया गया बाबू 3 2 एंड 1 एंड ये 4 3 2 3 2 1 4 एंड ये 5 एंड ये 6। अब बताओ कौन किसके अपोजिट होगा। बोलोगे सर आपने तो बताया ईच अल्टरनेट आर अपोजिट टू ईच अदर। ओके, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली 3 का अपोजिट जो हमारा होगा वो 4 होगा। 3 इज अपोजिट टू 4, 3 इज अपोजिट टू 4, 3 इज अपोजिट टू 4 एंड ऑल्सो 4 इज अपोजिट टू 3। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। 3 इज अपोजिट टू 4 एंड ऑल्सो 4 इज अपोजिट टू 3। ओके, तो अल्टरनेट तो आप लोग देख लिए, इसका अल्टरनेट ये हो गया, 2 हो गया। एक का कैसे करोगे, एक तो अल्टरनेट 2 हो गया, ठीक। ओके, 2 को छोड़ दोगे, तीसरा कहाँ लोगे। तो इस केस में ही आपका वो काम देगा। मैं क्या बोला, दो अपोजिट एक दूसरे का तभी हो सकता है जब उनका आपस का कोई भी लाइन टच ना हो। दो नंबर एक दूसरे का अपोजिट तभी हो सकता है जब आपस में उनका कोई भी सरफेस, कोई भी एक ऐसा लाइन टच नहीं होना चाहिए। इट मीन्स टोटली अलग होना चाहिए। इट मीन्स जैसे एक अपोजिट होगा 2 का कब, तो एक कोई भी नंबर हो सकता है व्हाटएवर। 1 2 का अपोजिट कब होगा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जब 1 का डब्बा टोटली अलग होगा, 2 का डब्बा टोटली अलग होगा। एक भी सरफेस का लाइन टच नहीं होना चाहिए 1 के डब्बे से। जैसे मैं बताया 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट बोलोगे आप लोग सर 5 हो सकता है। सर 5 हो सकता है क्यों, क्योंकि 1 का जो डब्बा है टोटली अलग है और 5 का डब्बा टोटली अलग है, और एक भी लाइन टच है दोनों में। बोलोगे सर नहीं है एक भी लाइन टच, तो 1 इज़ अपोजिट टू 5 एंड ऑल्सो 5 इज़ अपोजिट टू 1। देन यहाँ पे हमारा बच गया क्या, 2 बच गया। 2 इज़ अपोजिट टू 6। और ये देखो 2 का डब्बा बिल्कुल अलग है, 6 का अलग है। मीन्स आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करो, डब्बा ये समझ देखो कि दोनों का सरफेस का एक भी सतह, दोनों का सरफेस का एक दूसरे का अपोजिट 2 नंबर कब हो सकते हैं, जब दोनों का सरफेस का सतह कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होगा। इट मीन्स 2 का डब्बा, 2 का बॉक्स टोटली अलग होगा, देन दूसरे नंबर जो उसके अपोजिट जो आता है वो भी टोटली अलग होगा, कभी आपस में चिपका हुआ नहीं हो सकता है। देन 2 इज़ अपोजिट टू 6। ये बहुत काम देने वाला है भाई मेरे। तुमको लगता हो ना कि सर क्या बता रहे हैं, आगे जब बड़ा बड़ा जब रिलेटेड डाइस में बताऊंगा ना तो उसमें बहुत काम आएगा ये। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मैं वो तो आप लोग समझ गए कि सर आपने बता रखा है ओपन डाइस कैसे होता है। ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर, मतलब एक लेंगे तो एक को छोड़ेंगे तभी वो उसका दूसरा अपोजिट होगा, नहीं तो दूसरे कॉन्सेप्ट
एक पहला ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक ये है कि दो नंबर अपोजिट तभी हो सकते हैं एक ही केस में जब दोनों का सरफेस टोटली अलग होगा। इट मीन्स दो नंबर अपोजिट तभी हो सकते हैं जब दोनों का एक भी सतह आपस में टच नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग बॉक्स होना चाहिए। जैसे एक का बॉक्स अलग है तो दूसरे का भी बॉक्स अलग है, आपस में टच कभी नहीं होना चाहिए। एक भी सरफेस, एक भी लाइन आपस में टच नहीं होना चाहिए, मतलब इट मीन्स टोटली अलग होना चाहिए, तो उसका अपोजिट वाला टोटली बॉक्स अलग होना चाहिए। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देन आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या था, सपोज डैट आप लोग को अब ये सेकंड टाइप का बनता है, उसमें सेकंड टाइप, ये तो फर्स्ट टाइप था। ओपन डाइस में दो टाइप बनते हैं। फर्स्ट टाइप जो मैंने क्लियर करवा दिया, ईच अल्टरनेट आर अपोजिट टू ईच अदर। देन सेकंड टाइप में बता रहा हूँ, जब इस टाइप का जब क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में आपको, बस आप लोग अच्छे से देखना है यहाँ पे। ओके बाबू मेरे, चलिए इसके अंदर क्या है, बी है, ए बी सी, एंड ये हमारा डी हो गया, एंड ये हमारा ई हो गया। ओके, ये हमारा नंबरिंग हो गया 1 2 3, ये 4। ये टच है दोनों एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे टच है बाबू मेरे, ये दोनों एक दूसरे टच है, दोनों एक दूसरे से टच है, दोनों लाइन एक दूसरे से टच है, दोनों लाइन एक दूसरे से टच है। ओके, जब ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा तो क्या होगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बोलोगे सर आप लोग पहले मेरे को कॉन्सेप्ट बताओ। ओके, पहले कॉन्सेप्ट देखो। कॉन्सेप्ट क्या है, ईच सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। इट मीन्स ए तो बी को छोड़ेंगे, देन ए अपोजिट टू सी। बोलोगे सर ए अपोजिट होगा सी के, मैं बोला सी किसके अपोजिट होगा, तो आप बोलोगे सर बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ए इज अपोजिट टू सी एंड ऑल्सो सी इज अपोजिट टू ए। बोला मैं डी का अपोजिट क्या होगा, आप बोलोगे सर डी का अपोजिट ई होगा, क्योंकि बिकॉज एक अल्टरनेट, एक छोड़ करके, नहीं तो ऐसे भी डी का डब्बा टोटली अलग होगा तो इसका अपोजिट वाले सतह का एक भी सतह आपस में टच नहीं होना चाहिए। ये देखो डी टोटली अलग है एंड ई टोटली अलग है, एक भी सतह आपस में टच है नहीं है। सो डी इज अपोजिट टू ई एंड ऑल्सो ई इज अपोजिट टू डी। ओके, अब आप लोग ये देखो बाबू। ओके, देन हमारा क्या बच गया, बी किसके अपोजिट होगा, मैं बोला बी किसके अपोजिट होगा, तो आप लोग बोलोगे सर बी ये चारों का अपोजिट होगा, ये चारों का अपोजिट 1 2 3 एंड ये 4, ये बी ये चारों का अपोजिट होगा, 1 का, 2 का, ये 3 का, ये 4 का। बी जो होगा इस चारों का अपोजिट होगा। ओके, लेकिन बट आप लोग याद रखो, बी जो हमारा होगा ये चारों का अपोजिट होगा। एक ऐसा बॉक्स आएगा जिसमें चार नंबर आएंगे, एक ऐसा बॉक्स आएगा जिसमें चारों नंबर आएंगे, 1 2 3 4। ओके, सॉरी, बी जो होगा ये चारों का अपोजिट हो सकता है। ओके, तो एक ऐसा बॉक्स आएगा, यहाँ मैं बताता हूँ मैं, बी जो होगा वो चारों का अपोजिट होगा। तो एक ऐसा बॉक्स आएगा, ओके, इस टाइप का, क्योंकि ये ट्रेंगल टाइप का बना हुआ है ना, यहाँ पे आप लोग देखो ट्रेंगल बना हुआ है ना, तो ये चारों का अपोजिट होगा। तो चारों का अपोजिट होगा तो इट मीन्स 1 2 3 4। ठीक है, ओके, मैं रख दिया 1 2 3 4। सर बोलोगे सर ये क्या गारंटी है कि हमेशा 1 यहीं पे रहेगा, ऑब्वियसली। और एक ऐसा भी तो ऑप्शन हो सकता है कि 1 को हम लोग यहाँ भी तो रख सकते हैं। मैं बोला क्यों नहीं, एकदम रख सकते हो, 1 2 3 4। तो 1 कहाँ जा सकते हैं, एक केस में 1 यहाँ पे था, दूसरे केस में 1 यहाँ पे आया, देन ये पोजीशन 1 को तो यहाँ पे भी तो रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 1 को हम लोग यहाँ रख दिए, 1 2 3 4। एक और केसेस बन सकती है बाबू, यहाँ पे देखो भाई मेरे, एक और केसेस बन सकती है। 1 यहाँ, 1 चारों सतह पे होगा, पहले स्टार्टिंग में 1 यहाँ था,
दूसरा टाइम सेकंड टाइम 1 यहाँ पे गया, पोजीशन चेंज, देन थर्ड पोजीशन 1 यहाँ पे, 1 को यहाँ पे मैंने केप्ट किया, देन चौथे में कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे करूँगा 1 को, देन 1 2 3 4, यानी 1 का पोजीशन कहीं भी हो सकता है, या तो यहाँ भी हो सकता है, या तो यहाँ भी हो सकता है, या तो यहाँ भी हो सकता है, या फिर यहाँ भी हो सकता है। लेकिन बट वही ऑप्शन वही सही होगा जो 2 के सामने क्या है, सी है ना, तो 2 के सामने ऑलवेज सी दिखना चाहिए हमें, तभी वो ऑप्शन सही होगा। 1 के सामने क्या है, बोलोगे आप लोग सर 1 के सामने तो डी है, यहाँ देखो बाबू, तो 1 के सामने हमेशा डी विजुअलाइज होना चाहिए, वही ऑप्शन सही होगा। मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो क्लियर होगा। सर 4 के सामने क्या है, बोलोगे सर 4 के सामने ए है, 4 के सामने ए है ना, तो 4 के सामने ऑलवेज ए होगा। ओके सर 3 के सामने क्या होगा, ऑलवेज ई होगा, 3 के सामने ई होगा, वही ऑप्शन सही होगा। जब क्वेश्चन करवाएंगे ना तब सही होगा, यानी बी इज अपोजिट टू, ये चारों का अपोजिट हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व होता है। ओके, तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग समझ गए ना बस। अब बट बाबू यहाँ पे फोकस करो, क्या था हमारा क्वेश्चन, और आप लोग ये भी इस बात का भी ध्यान रखो, इस बात का भी ध्यान रखो, जब हमारा ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, बोलोगे सर नेक्स्ट पेज में बताओ। ओके बताता हूँ, बस आप लोग ये ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो ओपन डाइस में एकदम धुआं धुआं कर डालोगे। और जिनका यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना हुआ ना, वो नाक रगड़ के भी मर जाओगे, बट आपसे कभी ओपन डाइस सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि ओपन डाइस ईजी है, जिन्हें कॉन्सेप्ट पता है उनके लिए इजी है, जिनके पास कॉन्सेप्ट नहीं पता है बस वो रट रखा है ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो ट्रिक कब तक रटोगे, आखिर एक ना एक दिन भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तो ट्रिक भी याद रहेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले आप लोग याद रखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हर चीज़ होता है, रट्टा कभी नहीं जाता। ए बी सी एंड ये डी एंड ये ई। ओके, ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये दे रखा था। ओके, 1 था, 2 था, 3 था एंड यहाँ पे 4 था। मैं क्या बोला, D इज़ अपोजिट टू E, A इज़ अपोजिट टू C एंड B जो अपोजिट होगा ये चारों नंबर का अपोजिट होगा। B जो अपोजिट होगा वो ऑलवेज ये इन चारों नंबर का अपोजिट होगा। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे बता रखा है, B जो अपोजिट होगा इन चारों नंबर का अपोजिट होगा, इन चारों नंबर का, यानी इन चारों नंबर में क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 4, एक ऐसा होगा ऑप्शन जो एक यहाँ पे इस पोजीशन पर रखा होगा, दूसरा ऑप्शन होगा एक इस पोजीशन पर रखा होगा, तीसरा ऑप्शन आएगा कि एक इस पोजीशन पर रखा होगा, चौथा ऑप्शन आएगा कि एक इस पोजीशन पर रखा होगा। लेकिन वही पोजीशन सही होंगे जो 2, यहाँ क्या है 2 के सामने C है, तो 2 के सामने ऑलवेज हमें C विजुअलाइज होना चाहिए। क्या है 3 के सामने E, तो 3 के सामने E ऑलवेज विजुअलाइज होना चाहिए। क्या है 4 के सामने A, 4 के सामने A है ना बाबू, तो ये 4 के सामने ऑलवेज A विजुअलाइज होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आइए आप लोग, मैं बोला B। ओके, तो क्लॉक, लेकिन जैसे ही बोलेगा बाबू मेरे कि जब इस डाइस को क्लोज़ किया गया, क्या किया गया, इस डाइस को क्लोज़ किया गया, जैसे इस डाइस को क्लोज़ किया जाएगा, ये तो अभी ओपन है ना, खुला है ना, एक क्लोज़ करके 4 ऑप्शन दे देगा। ओके, तो जैसे इस डाइस को क्लोज़ किया जाएगा, तो क्लोज़ किया जाएगा तो ये क्या होगा, ये जो 1 1 2 3 4 ये जो क्लॉकवाइज है ना, देन जैसे ही ये क्लोज़ होगा ये चेंज हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में। ओके, ये जैसे ही क्लोज़ होगा ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स अभी ऐसे है इसका डायरेक्शन 1 2 3 4। ओके, लेकिन क्लोज़ के केस में जैसे ही क्लोज़ होगा ना, ये जब इस डाइस को फोल्ड करेंगे, जब हम लोग मोड़ेंगे या फिर ओपन इसको बंद करेंगे, क्लोज़ करेंगे, तो B इज़ अपोजिट टू ऐसे इस डायरेक्शन में हो जाएगा 1 2 3 4। ये बाबू आप लोग यहाँ पे देखो, फोकस करो, ये क्या है, बोलोगे सर ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, बट ये क्या है, बोलोगे सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। ये एंटी क्लॉकवाइज में कब आएगा, तब जैसे ही हम लोग डाइस को फोल्ड करेंगे, डाइस को जैसे ही हम लोग फोल्ड करेंगे, ओके, डाइस को जैसे ही फोल्ड करेंगे तो ये जो हमारा क्लॉकवाइज है ये चेंज हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में। ओके, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा तो हमेशा एक दूसरे के सामने होगा। 2 के सामने कौन होगा, C होगा ऑलवेज। 2 के जो सामने होगा वो ऑलवेज 2 होगा। 3 के सामने क्या होगा,
बोलोगे सर 3 के सामने हमेशा ई होगा ऑलवेज। 4 के सामने क्या होगा, 4 का सामने हमेशा 4 का जो सामने होगा वो हमेशा ए ही होगा, ए ही को रखा जाएगा। डी के सामने क्या है, बिल्कुल उसके सामने सर डी के सामने 1 है, इट मीन्स डी के सामने हमेशा 1। बस आप लोग इतना याद रखो, जैसे ओपन है तो ओपन के केस में 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज जा रही है। जब जैसे इस डाइस को हम लोग क्लोज करेंगे, जब फोल्ड करेंगे, जब मोड़ेंगे, तो ये क्लॉकवाइज हमारा चेंज किस में हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा। आई होप आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ बाबू, ये नहीं कह सकते हो कि सर आपने डिटेल में नहीं बताया। बिल्कुल जीरो लेवल से, जिन्होंने कभी देखना रखा है ओपन डाइस अपनी लाइफ में। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पिक करना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। ओके, ये क्वेश्चन बाबू आप लोग कोशिश करना खुद से पहले कॉपी बनाने का। पहले यहाँ पे एक देख लो, अभी नहीं बनाना है, पहले आप एक यहाँ पे देख लो, उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश करना आप लोग। मैं गारंटी दे के 100% गारंटी देता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बनेगा हमसे पढ़ने के बाद। ए बी सी डी ई, बस आप लोग इसमें एक मंत्र याद रखना कि ऐसे जब ये है ना, उनको दिखाता हूँ 1 2 3 4। बस आप लोग इतना याद रखो यहाँ पे, ये जब डाइस है ना, ये डाइस अभी क्या है, डी इज बोलोगे आप लोग सर डी इज़ अपोजिट टू ई एंड ऑल्सो ई इज़ अपोजिट टू सी, क्योंकि एक छोड़ करके। अगर उससे नहीं बनाना मेरे को, उससे बनाना है। कोई एक दूसरे का अपोजिट दो नंबर कब हो सकते हैं, जब दोनों का सरफेस टोटली अलग होगा, दोनों का बॉक्स टोटली अलग होगा। एक भी सतह आपस में चिपकना नहीं चाहिए, एक भी सतह आपस में कभी भी चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, तभी वो भाई मेरे एक दूसरे का अपोजिट होगा। इससे याद रखो। देन फर्स्ट ये तो आपको याद रखना ही है कि अल्टरनेट एक छोड़ करके, ये दोनों काम देगा क्वेश्चन में। तो ये D इज़ अपोजिट टू E एंड ऑल्सो E इज़ अपोजिट टू C, देन B इज़ अपोजिट टू व्हाट। अभी क्या है, जैसे ही इसको अगर ओपन के केस में B इज़ अपोजिट, ओपन के केस में, ओपन केस में तो B का अपोजिट ये होगा 1 2 3 4, ये क्लॉकवाइज जा रही है ना। लेकिन जैसे ही ये क्लोज हो जाएगा, जैसे ही ये डाइस क्लोज हो जाएगा, जैसे ही ये डाइस क्लोज हो जाएगा, तो बी का सेम इसके अपोजिट हो जाता है, इसका डायरेक्ट अपोजिट। इसका अपोजिट क्या होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ओके, और सेम इसका अपोजिट होता है। तो ये 1 2 3 एंड 4 ये एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में ये चेंज हो जाएंगे जब जैसे ही इस डाइस को फोल्ड किया जाएगा, जैसे ही इस डाइस को क्लोज, इट मीन्स इस डाइस को जैसे ही फोल्ड किया जाएगा, क्लोज का मतलब होता है फोल्ड, जब इसको मोड़ा जाएगा। ओपन जब ये खुला हुआ है तब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही है, याद रखो आप लोग। लेकिन जैसे ही जब ये क्लोज हो जाएगी, क्लोज इस केस में ऐसे 1 2 3 दे देगा आपका, तो ये क्या है, क्लोज डाइस है। जैसे ही इस डाइस को क्लोज कर दिया जाएगा, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज है, ये जो क्लॉकवाइज हमारा है, क्लॉकवाइज 1 2 3 4, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट इसका अपोजिट। ये ओपन था तो ओपन का जैसे ही जब क्लोज करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ऑलवेज याद रखो आप लोग। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहे थे ना हम, तो देखिए आप लोग, देखो ये क्वेश्चन था ना हमारा, कौन किसके अपोजिट है। अब आप लोग बताओ कौन किसके अपोजिट है। बोलोगे सर ए अपोजिट होगा सी के। मैं बोला बाबू बिल्कुल सही है, ए इज़ अपोजिट टू सी। ऑप्शन दे रखा होगा आपका, ऑप्शन मैं दे देता हूँ। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका ये रहेगा, एक ए जो है ये क्लोज डाइस है, बी डी ये आपका 1 2 3 एंड यहाँ 4,
ये ए ऑप्शन आपका हो गया, देन ये बी ऑप्शन। बस आप लोग ध्यान से देखते जाओ, सब समझ में आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। आपका बी ऑप्शन हो गया। बस पेशेंस के साथ देखते जाओ बाबू आप लोग। एक, दो एंड ये 3 एंड ये 4। आपका जो सी ऑप्शन होगा, ए एंड डी, ये होगा आपका अपोजिट 1, 4, 3 एंड ये 2। जो डी ऑप्शन है आपका, ये ई एंड ये सी एंड ये 1, 2, 3 एंड ये 4। ओके, आप लोग समझ गए। ये क्वेश्चन है आपका। अब ये अब यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दे रखा था 1 2 3 4, जैसे कि दे रखा था। ये ट्रायंगल टाइप, ये आप लोग याद रखो, ये ट्रायंगल है। ओके, ये ट्रायंगल बना हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे रखा है, ए बी एंड सी एंड डी। बोलो विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन किससे सही होगा। तो सर आपने बताया था कि ईच अल्टरनेट आर अपोजिट टू ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर, मतलब एक छोड़ के। डी का अपोजिट सर ई होगा, कंफर्म। ए का अपोजिट सर सी होगा, सी ए इज अपोजिट टू सी, देन सी इज अपोजिट टू ए। सर डी इज अपोजिट टू ई, डी का अपोजिट जो होगा ना सर वो क्या होगा, ई होगा। ओके, डी का अपोजिट ई होगा। अब यहाँ पर देखो, बस ध्यान से सुनो, फोकस करो बात पे। बी किसके अपोजिट होगा, मैं क्या बोला बाबू, बी किसके अपोजिट होगा। ये बी अभी जो है ना, ये बी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ओके, बी अभी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेकिन जैसे ही इसको हम ओपन करेंगे, तभी जैसे ही इसको हम क्लोज करेंगे, अभी तो ओपन है ना, ओपन में क्या है, ये क्लॉकवाइज है। 1 2 3 4, इवन कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये लेटर भी बैठा सकता है ABCD के फॉर्म में। तो अभी ये क्या, अभी ये क्लोज है, अभी क्या है, ओपन डाई, सॉरी अभी ये क्या है, ओपन है। बोलोगे सर अभी तो ये ओपन है अभी। मैं क्या बोला, जैसे ही इस डाइस को फोल्ड करेंगे, जैसे ही इस डाइस को क्लोज किया जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज हमारा चेंज हो जाएगा एंटी क्लॉक में। सर ये क्लॉकवाइज जैसे ही फोल्ड होगा, ये चेंज हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में चेंज होगा तो क्या होगा, बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज में चेंज होगा तो ये 1 2 3 4 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हो रहा है। जैसे ही इसको जब फोल्ड मैं किया इसको, तो जैसे ही जब मैं इसको फोल्ड किया तो क्या हुआ, ये जैसे ही मैं फोल्ड इसको किया तो ये हमारा क्या किस में चेंज हुआ, बोलो सर एंटी क्लॉकवाइज में ये चेंज हो गया। जैसे ही आपने फोल्ड किया इसको तो ये एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हो गया। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। बस आप लोग इतना याद रखना है, जैसे ही ये डाइस को मैं फोल्ड करेंगे, ओपन में तो ये क्लॉकवाइज ही है, ठीक, लेकिन जैसे ही ये फोल्ड होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल उसके विपरीत। जैसे क्लोज में ओपन, सपोज डेट क्लोज में ये क्लॉकवाइज है, ठीक, तो ओपन में ये क्या हो जाएगी, ये ओपन में क्लॉकवाइज है तो ये क्लोज में एंटी क्लॉक हो जाएगी। और सपोज डेट ये ओपन में एंटी क्लॉकवाइज है, बट जैसे ही इसको क्लोज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज का उल्टा क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, तो ये क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगी। मैं दोनों तरीके से बता दिया आप लोग को, तो आप लोग यहाँ फोकस करो। सर ए एंड सी, ओके, ये दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए सर। ये दोनों एक साथ ना छिप सकता है, ना ही एक साथ दिख सकता है। इट मीन्स दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, कोई एक, या तो ए दिखेगा या फिर सी दिखेगा, बट दोनों एक साथ नहीं दिख सकता, ना ही दोनों एक साथ छिप सकता। मैं बोला यहाँ पर देख लो, मिल रहा है आपको दोनों में से कोई एक। बोलोगे सर ये दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए मेरे को, तो ए एंड सी में से कोई दिख रहा है। सर ए एंड सी में से कोई नहीं दिख रहा है, तो बाबू जब आपको कोई दिख ही नहीं रहा है तो ये गलत कर दो। कैसे हो गया, हाउ इज दैट पॉसिबल, दोनों छिप कैसे गया इसमें, कभी नहीं हो सकता। ओके, दोनों छिप नहीं सकता, क्योंकि दोनों में से हमें एक दिखना चाहिए था यार, तो ए नहीं तो सी, तो ए इज़ आवर रॉन्ग आंसर। देन डी एंड ई, अभी इससे मिलाते हैं। ये क्या है, सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया ना। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है हमारा, बी दे रखा है। डी एंड ई दोनों एक साथ ना ही तो छिपेंगे, मंत्र याद रखो आप लोग वो वाला,
महामंत्र जो मैंने सेकंड केस का सेकंड टाइप बताया था, व्हेन टू फिगर आर गिवन, दो नंबर ना एक साथ दिख सकते हैं और ना ही दो नंबर एक साथ छिप सकते हैं। इट मीन्स डी एंड ई, ना ही ये दोनों एक साथ दिख सकते हैं किसी भी कंडीशन में, ना ही ये दोनों नंबर एक साथ छिप सकते हैं। इट मीन्स जब डी दिखेगा तो ई नहीं दिखेगा, जब ई दिखेगा तो डी नहीं दिखेगा। इट मीन्स दोनों में से एक तो दिखना चाहिए। बोलोगे सर एक यहाँ पे दिख रहा है, मैं बोला चलो सही है, एक दिख रहा है तो ओके, एक दिख रहा है ना दोनों में से। अब आप लोग यहाँ पे ये मिलाओ, अब ए एंड सी दोनों में से कोई भी एक दिखना चाहिए, कोई छिपना नहीं चाहिए, दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, कोई एक दिखना चाहिए, छिपेगा कभी नहीं, कोई एक दिखेगा। तो ए एंड सी, बोलोगे सर सी दिख रहा है, मैं बोला सही है ओके। अब बी एंड ये दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए। और बाबू देखो फर्स्ट में हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या था, ये दोनों एक साथ दिख गया कि नहीं, दोनों एक साथ दिख गया कि नहीं, बोलोगे हाँ सर ये दोनों तो एक साथ दिख गया, लेकिन हाउ इज़ डैट पॉसिबल। दो विपरीत संख्या, दो विपरीत जो पासे पे दे रखे हैं वो ना तो एक साथ दिखेंगे और ना ही एक साथ छिपेंगे। आई रिपीट, मैं 100 से 1000 टाइम्स तक मैं रिपीट कर चुका हूँ कि ये मंत्र आप लोग कभी ना भूलना। दो विपरीत संख्याएं जो पासे पे दे रखे हैं वो ना तो एक साथ दिखेंगे और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। इट मीन्स एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा, जब दूसरा दिखेगा तो पहला नहीं दिखेगा। मीन्स दोनों में से एक दिखना चाहिए। तो इस केस में तो ये फर्स्ट अब गलत ही मैं बता रखा हूँ। अब बी एंड ये तो सही होगा, ये दोनों में से ए सी में से डी दिख रहा है, ए डी ई में से डी दिख रहा है, एक दिखना चाहिए। ए सी में से सी दिख रहा है, एक दिखना चाहिए, सही है। बी एंड ये दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, ओके एक दिख रहा है। बट ये देखो बी इज़ अपोजिट टू क्या है, बी इज़ अपोजिट टू व्हाट, बी इज़ अपोजिट टू व्हाट, बी किसके अपोजिट है, बोलोगे सर बी तो 1 4 3 2 के अपोजिट है। बी 1 4 3 2 1 के अपोजिट है, 1 4 3 2 के अपोजिट है। तो आप लोग यहाँ देखो बाबू बी किसके अपोजिट है, 1 4 3 2। मैं क्या बोला, जैसे ही जब ये फोल्ड होगा तो एंटी क्लॉक में चेंज हो जाएगा, 1 4 3 2 1। ये क्या है अभी, ये एंटी क्लॉक में है ना, एंटी क्लॉक में है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी एंटी क्लॉक में है। बट एक का पोजीशन देखो, एक का पोजीशन कहाँ है, टॉप पे है। ये एक कहाँ है, एक का पोजीशन ये है। नहीं तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हो, एक के सामने ऑलवेज क्या आएगा, 1 के सामने, 1 के सामने बोलोगे सर 1 के सामने ऑलवेज डी आएगा। देन 4 के सामने, ठीक है 1 के सामने यहाँ पे तो डी क्लियर विजुअलाइज हो रहा है। 4 के सामने सर ऑलवेज ए दिखना चाहिए मेरे को, ओके। देन 2 के सामने ऑलवेज मेरे को सी दिखना चाहिए, 2 के सामने ऑलवेज मेरे को सी दिखना चाहिए। 2 के सामने क्या आपको ये दिख रहा है सी, इसमें बोलोगे सर घंटा नहीं दिख रहा है, 2 कुछ नहीं दिख रहा है 2 के सामने। देन 3 के सामने क्या, 3 के सामने सर ई दिखना चाहिए, 3 के सामने सर ई दिखना चाहिए। तो 3 के सामने आपको यहाँ क्या दिख रहा है, बोलोगे सर कुछ नहीं दिख रहा है, नथिंग, इसलिए ये भी गलत हुआ बाबू मेरे। अब इसमें देखो ए एंड सी में से एक दिखना चाहिए, बोलोगे सर एक तो दिख रहा है, सही है। डी एंड ई में से एक दिखना चाहिए, सर एक दिख रहा है, डी सही है। बी और ये दोनों में से एक दिखना चाहिए, सर एक दिख रहा है। बट ये देखो ये 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है, ओके ये भी 1, बट ये कैसे, ये तो क्लॉकवाइज चला गया ना बाबू। ये दोनों में से ये एंटी क्लॉक ही दिखेगा ना, ये एंटी क्लॉक है। ये देखो ये क्लॉकवाइज जा रहा है 1 2 एंड 3 4, तो ये तो 100% रॉन्ग होगा। हमारा एक बच गया, ये सही होगा। ये सही क्यों होगा मैं बताता हूँ। ए सी में से एक दिखना चाहिए, सी दिख रहा है, ओके। डी ई में से एक दिखना चाहिए, ई दिख रहा है, ओके। ए बी और ये इस डाइस में से एक दिखना चाहिए, तो ये डाइस तो दिख रहा है ना। मैं क्या बोला, एक दिख सकता है। और ये क्या दिख रहा है, जैसा है जस का तस दिख रहा है, 1 2 3 4 जस का तस, ओके 1 2। बोलोगे सर जस का तस कैसे दिख रहा है, टॉप पे 1 है। मैं बोला चलो कोई ना, टॉप पे 1 है। अब ये देखो ना, मैं ये भी तो बताया था कि 1 के अपोजिट क्या दे रखा है, 1 के अपोजिट डी रखा है। 2 का अपोजिट क्या देखा रखा है, सी होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, ई होगा। 4 का अपोजिट, 4 का सामने क्या होगा, ए सामने देखना है। तो आप लोग ये देखो 2 के सामने क्या सी दिख रहा है, 2 के सामने सी, एकदम सर कतई जहर। 2 के सामने डी सी दिख रहा है। देन 3 के सामने क्या है, 3 के सामने ए, सर कतई जहर। 3 के सामने ई दिख रहा है, सब क्लियर विजुअलाइज हो रहा है 3 के सामने ई। तो ये बिल्कुल 100% हमारा ये सही होगा, 100% डी वाला ऑप्शन सही होगा, ओके। आप लोग समझ गए होंगे आई होप। द नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा उसमें। थाना बाबू एकदम गजब का, बोलोगे सर कतई मौज आ गया, जहर था जहर, ओके। देन ये देखो और मजा आएगा आगे क्वेश्चन। बस आप लोग वीडियो को भगा भगा कर नहीं देखना है, भगा भगा के देखोगे देन मैं कैसे कैसे बताया हूँ, कैसे कैसे समझा रखा हूँ मैं वीडियो में, आप लोगों को
ये कुछ नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि जैसे जैसे मैं भगाऊंगा वैसे वैसे बहुत ज़्यादा इसमें कचरा होने वाला है, एकदम पूरे आपस में मिल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए स्टार्टिंग से आपको देखने पड़ेंगे, स्टार्टिंग से देखोगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आई रिपीट अगेन, स्टार्टिंग से देखोगे तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। बट बाद में जाके आप ये ना बोलना कि सर बिल्कुल कचरा कर रखा है आपने, तो इसमें कचरा होता है बाबू, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। A to Z मैं बात को, एक भी पॉइंट को छोड़ नहीं रहा हूँ, हर एक पॉइंट को बता रहा हूँ मैं, जहाँ से आपको हेल्प मिल सके। तो बस आप लोग कचरा हैंडराइटिंग में मत जाओ, ये देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। बस स्टार्टिंग से देखो, डायरेक्ट से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग से देखोगे तभी समझ में आने वाला, क्योंकि कचरा तो होगा ही ना, छोटा सा डिस्प्ले है उसी पे करना पड़ता है। सॉरी 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 सॉरी। ओके देखो आप लोग यहाँ पे वॉच करो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दे रखा है इसमें, भर रखा है MNTQ एंड ये P। ओके ये P है, P। ये क्या दे रखा है, 1 4 3। ओहो ये तो काफ़ी चालाकी हो गया इस पर। कोई ना, बोलोगे सर मैं बना सकता हूँ इसको, और क्यों नहीं बना सकते हो, कॉन्सेप्ट जब मिल गया तो क्यों नहीं। ये सब कुछ ना हलवा है, बिल्कुल जैसे हलवा बनता है ना वैसे ये सभी बनता है। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो। ऐसे टफ लगता है काफ़ी, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तो कुछ टफ नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। ये ए ऑप्शन दे रखा है बाबू, बी ऑप्शन दे रखा है, देन सी ऑप्शन दे रखा है, देन मैं नंबर फिल कर देता हूँ, डिजिट कौन कौन सा है। पी दे रखा है ए में, एम दे रखा है, एंड ये 1 3 2 4 PT। ओके 1 2 3 एंड ये 4, इसमें P इसमें T, 1 2 3 एंड ये 4। एंड हमारा एक और ऑप्शन दे रखा है डी भी, वो भी देख लो आप लोग। डन, डी ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, डी ऑप्शन बोलोगे सर, डी ऑप्शन दे रखा है ये हमारा, डी ऑप्शन दे रखा है सर ये MP 1 2 एंड 3 एंड ये 4। चलो बाबू स्टार्ट। देन देखो आप लोग ध्यान से सुनना, बात को, हमारे बातन को ध्यान से सुना तभी समझ में आने वाला है, ऐसे नहीं आने वाला समझ में। कि क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। ओके ये क्या, कौन सा डाइस है, बोलोगे सर ये तो ओपन डाइस, क्लियर विजुअलाइज हो रहा है, ओपन डाइस है, इट मीन्स खुला पासा है। 4 ऑप्शन दे रखा है ABCD, विच वन इज ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर, विच ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हमारा इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन है। बोलो सर मैं सबसे पहले जो जैसे आपने बता रखा है पहले मैं वही करूँगा, चलो करो। कौन किसका अपोजिट, P इज़ अपोजिट टू Q, एक अल्टरनेट N हो गया, N को छोड़ के। सर P इज़ अपोजिट टू Q एंड ऑल्सो Q इज़ अपोजिट टू P, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। देन M इज़ अपोजिट टू T, बोलोगे सर M इज़ अपोजिट टू T, M is opposite to T and P is opposite to Q, N is opposite to what, बोलोगे सर आप तो काफ़ी चालाक हो, जैसे आपने मेरे को बता रखा है मैं इसमें कंफ्यूज नहीं हूँगा, क्योंकि आपने कंसेप्ट में बता रखा है बहुत ही इजी वे में कि अभी क्या है बाबू मेरे, अभी ये क्लॉकवाइज देखो, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, अभी ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। बोलोगे सर 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग देखेंगे ना सर, अभी तो ये 1 2 3 4, ये तो सर एंटी क्लॉकवाइज दे दिया, एंटी क्लॉकवाइज दे दिया। ये बाबू मेरे देखो ना यहाँ पे 1 2 3 कौन सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे असेंडिंग से डिसेंडिंग से असेंडिंग की ओर चलेंगे बढ़ते क्रम में, तो 1 2 3 4 असेंडिंग की ओर बढ़ते क्रम में, 1 2 3 4,
बोलोगे सर ये तो क्लॉकवाइज दे रखा है, अभी तो एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, एंटी क्लॉकवाइज। मैं बोला एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है तो इतना सोचना क्या है, कुछ नहीं करना है। मैं क्या बोला, जब क्लॉकवाइज रहेगा तो क्लॉकवाइज वो चेंज हो जाएगा। किस केस में, जब जैसे ही हमारा डाइस फोल्ड होगा, जैसे ही हम लोग डाइस को अपना मोड़ेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो जाएगा क्लॉकवाइज में, और जो हमारा क्लॉकवाइज होगा वो चेंज हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज के केस में। ये सिर्फ और सिर्फ फॉलो करेगा नंबर के केस में। ओके, आप लोग लेटर के केस में मत लगा देना, नंबर के केस में ये फॉलो होगा। जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है वो खुले में, लेकिन जब जैसे ही उसको फोल्ड करेंगे, जब उसको मोड़ देंगे डाइस को, जब जैसे ही क्लोज करेंगे तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो जाएगा क्लॉकवाइज में, जो क्लॉकवाइज है वो चेंज हो जाएगा एंटी क्लॉक में। हमेशा अपोजिट अपने, जैसे एंटी क्लॉक रहेगा तो क्लॉक में वो चेंज हो जाएगा, क्लॉक है तो एंटी क्लॉक में चेंज हो जाएगा। अभी क्या है ये, सर बोलोगे आप लोग सर ये तो अभी ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जैसे ही इसको हम फोल्ड करेंगे किस में फॉलो होगा, सर ये क्लॉकवाइज में होगा। एंटी क्लॉकवाइज में क्यों हुआ, क्योंकि 1 2 3 4 घटते से बढ़ते क्रम में जाना है, ऐसे नहीं लेना है 1 4 3 2, हमेशा क्लॉकवाइज ही हम लोग सीक्वेंस देखना है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 1 2 and 3 4 सीक्वेंस ये फॉलो होगा ना, 1 2 and 3 4। पिछले वाले में क्या था, यहाँ पर देखो पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में था, बोलोगे सर पिछले वाले में 1 2 and 3 and 4 इधर से सीक्वेंस बन रहा था 1 2 3 4, ये क्लॉकवाइज था, इसीलिए मैंने इसको चेंज किया एंटी क्लॉक में। ओके, इसमें क्या है सीक्वेंस, बोलोगे सर इसमें तो ये एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस है 1 2 and 3 4, तो किस में चेंज होगा, जैसे ये डाइस को फोल्ड मोड़ा गया तो सर बोलोगे सर ये तो क्लॉकवाइज में चेंज होगा, क्लॉकवाइज में। जब ये क्लॉकवाइज में बाबू मेरे यहाँ पे चेंज होगा तो ये क्या आएगा, तो आप लोग बोलोगे सर क्लॉकवाइज में चेंज होगा तो 1 4 3 एंड ये 2 होगा। ओके, क्लॉकवाइज में जब आप इसको फोल्ड करोगे तो क्या आएगा ना क्लॉकवाइज में 1 4 3 2 1 4 3 2। हाँ सर आपने बिल्कुल सही बताया, क्लॉकवाइज में जब मैं फोल्ड करूँगा तो 1 देखो 4 देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है ना। अब आओ हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, कौन सा हमारा विच ऑप्शन इज़ करेक्ट एंड विच ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट, कौन सा गलत है कौन सा सही है। मैं क्या बोला बाबू, पी एंड क्यू दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए। सर पी तो दिख रहा है सही है, यहाँ पे एम एंड टी दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए। सर एम दिख रहा है बिल्कुल सही है, भी पी दिख रहा है यहाँ पे एम भी दिख रहा है। एन और ये, बट देखो ये तो डायरेक्ट कट गया ना, क्योंकि ये ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये स्क्वायर पार्ट बन रहा है, देखो कितना गजब का चालाकी कर रखा है जिन्होंने क्वेश्चन जो सेट किया है। यहाँ पे ये ट्रायंगल है बाबू, फोकस करो, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो कभी हो सकता है, हाउ इज दैट पॉसिबल, ये हमेशा जब भी बनेगा स्क्वायर कहीं बनेगा। और ट्रायंगल कहाँ है, ट्रायंगल यहाँ भी है, ये ऑलरेडी कट जाएगा, इतना टाइम नहीं लेना है, देखना नहीं है। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कहीं बनेगा, ट्रायंगल रहता तो ट्रायंगल कहीं बनता। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग को, प्रीवियस में क्या था, बोलोगे सर ये ट्रायंगल का था इसलिए ट्रायंगल का बना। इसमें देखो इसमें क्या है बाबू, बोलोगे सर स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर ही जब भी बनेगा स्क्वायर ही बनेगा। तो हम लोग या तो सी देखेंगे या फिर डी देखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि ए और बी तो हमारा होने से रहा नहीं, कट गया, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल कभी बनेगा नहीं, जब बनेगा स्क्वायर बनेगा। तो आओ सी एंड डी मिलाते हैं हम लोग। पी एंड क्यू में से कोई एक नंबर दिखना चाहिए, पी एंड क्यू, बोलोगे सर पी तो दिख रहा है, कतई मज़ा आ गया। एम एंड टी दोनों नहीं छिप सकते हैं, ना ही दोनों एक साथ दिख सकते हैं। मंत्र वो याद करो आप लोग, महामंत्रा जो मैंने लिखवा रखा था, एम एंड टी दोनों में से एक दिखेंगे। बोलोगे सर टी दिख रहा है यहाँ पे, ओके सही है। एन ये नंबर में से कोई एक दिखना चाहिए। सर ये तो दिख रहा है, एन तो दिखने से रहा नहीं, ये दिख रहा है, बट ये दिख रहा तो कैसे दिख रहा है, ये इस सीक्वेंस को ही फॉलो करेगा 1 2 and 3 4। ये एंटी क्लॉक है सर, ये हमारा दिख रहा है क्लॉकवाइज में दिख रहा है सर, ये क्लॉकवाइज में, ये जो हमारा था ये एंटी क्लॉक है, ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। जो हमारा इसका एन का विपरीत क्या है, एन का विपरीत वाला जो है ये एंटी क्लॉकवाइज वाला है। यहाँ पे देखो एन का जो अपोजिट है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में ये बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, बट ये क्लॉकवाइज जा रही है, तो ये कभी हो नहीं सकता सर, ये कभी नहीं होने वाला। मैं बोला बिल्कुल ये गलत होगा। ओके, अब यहाँ देखो पी एंड क्यू में से एक दिखना चाहिए, बोलोगे सर पी दिख रहा है। ओके, एम एंड टी में से सर कोई एक दिखना चाहिए, ना दो नंबर ना साथ में ना छिपेंगे ना दोनों साथ में दिखेंगे, इट मीन्स एक दिखेंगे। मैं बोला सही है, चलो एन ये दोनों में से सर कोई एक दिखना चाहिए। मैं बोला चलो ये तो दिख रहा है ना, यहाँ पे ये देखो सेम सीक्वेंस फॉलो किया गया है, 1 4 3 2 1 4 3 2। सर ये 100% ट्रू होगा, 100% सर ये ट्रू होगा। ओके, नहीं तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हो, 2 का जो विपरीत है क्या है, एम है यहाँ पे, सर 2 का विपरीत अपोजिट बिल्कुल एम दिख रहा है यहाँ पे।
बिल्कुल ये सही है सर, बिल्कुल ये सही है सर। और ये जो सेम सीक्वेंस 1 4 3 2 1 4 3 2 बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो ये डी इज़ द राइट आंसर। डी जो हमारा होगा, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। अब तो बोलोगे सर अब तो कतई धुआं धुआं मैं कर दूंगा, मेरे को E to Z पता चल गया, एज वेल एज ओपन आइज एंड ऑल्सो क्लोज आइज, दोनों का क्वेश्चन को कतई जहर तरीके से बनाऊंगा। मैं बोला कतई जहर बनाओगे, चलो स्टार्ट करो। एक ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को तुम 2 बना के, तो मैं जानूँ कि आप लोग का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ। अब देखो आप लोग, अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइस टॉपिक से चलेगा, जितना भी जो प्रॉब्लम जैसे जैसे एग्जाम में लोग कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने क्लियर करवा रखा है, क्लियर मैंने करवा रखा है कंसेप्ट, जीरो से लेके बिल्कुल हीरो लेवल का, यानी लो लेवल से बिल्कुल टॉप लेवल का। आप लोग से ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी ऐसा क्वेश्चन हो डाइस से रिलेटेड जो आप लोग से छूट जाए। A to Z क्वेश्चन में आप लोग धुआं धुआं करने वाले, मीन्स आग लगाने वाले हो। सो फाइनली अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइस चलेगी, सो आप लोग फोकस कर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइस बाबू, फोकस फोकस, मेरे को सेटिस्फेक्शन चाहिए। चलो अब तो कैसा भी क्वेश्चन देंगे तो आप लोग बना दोगे, बोलोगे जी सर क्यों नहीं, तो कैसा भी क्वेश्चन को एकदम हलवा की तरह बनाएंगे। मैं बोला बनाओ इसको। आपका एक क्वेश्चन दे रखा है 1 2 एंड ये 3, ये फर्स्ट डाइस, 1 3 एंड ये 5, ये सेकेंड डाइस, ये 2 3 एंड ये व्हाट, ये थर्ड डाइस। देन ऑप्शन आपका दे रखा है A 1 B 4 C 6 एंड जो डी ऑप्शन दे रखा है वो 5। ओके, बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, जैसे आपने बता रखा था, कुछ ना है इसमें। मैं बोला बनाओ, इजी है तो पहले आप लोग खुद से कॉपी भी बना के देखो कौन होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, मेरे को 100% भरोसा है आपके ऊपर, आप कर सकते हो, यू कैन डू। अगर आप नहीं कर सकते तो दुनिया का ऐसा कोई बंदा ना है जो वो ना कर सकता है। अगर दुनिया का हर बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, बस आप लोग इतना लेके चलो। अगर आप नहीं कर सकते तो दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि आप बेस्ट हो, बेस्ट हो। ओके, तो यहाँ पे फोकस करो, जैसे कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है। सो आइए सॉल्व करते हैं। देखो भाई मेरे, सॉरी, चलो ओके, ऑप्शन हमारा ये दे रखा है ना, ऑप्शन ये दे रखा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम लोग कुछ नहीं करना है, मोर देन, सर बोलोगे सर यहाँ तो मोर देन 2 फिगर है, मोर देन 2 फिगर है। मोर देन 2 फिगर में क्या होता बाबू, आप लोग कॉन्सेप्ट याद करो। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, जिन्होंने मेरा वीडियो देख रखा है स्टार्टिंग से उन्हें ही समझ में आने वाला, जो डायरेक्ट से एकदम देखना स्टार्ट करेंगे समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि पिछले वीडियो में ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर करवाया जा चुका है। व्हेन मोर देन 2 फिगर आर गिवन, जब 2 फिगर से ज़्यादा फिगर दे रखा हो तो उस केस में क्या होता है, या तो वो 1 कॉमन से सॉल्व होता है या फिर 2 कॉमन से सॉल्व होता है। सर नो कॉमन से कभी वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि नो कॉमन वो या तो वो फर्स्ट केस में लगता है या फिर सेकंड केस में। फर्स्ट केस क्या था, व्हेन ओनली 1 फिगर आर गिवन। सेकंड केस था व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन। यहाँ क्या है, व्हेन ओनली 3 पोजीशन आर गिवन, जब 3 पोजीशन दे रखा हो। व्हेन मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन, ओके, जब 2 पोजीशन से ज़्यादा पोजीशन दे रखा हो, ये 2 पोजीशन ज़्यादा पोजीशन दे रखा है ना, तो इसमें क्या फॉलो होगा सर, इसमें ये या तो ये 1 कॉमन से सॉल्व होगा या फिर 2 कॉमन से सॉल्व होगा। 1 कॉमन क्या था बाबू, सर 1 कॉमन का कंसेप्ट था या तो क्लॉकवाइज जाओ या फिर क्लॉकवाइज जाओगे तो दोनों में जाने हैं। कहाँ से जाने हैं, कोई भी एक ऐसा नंबर कॉमन ढूंढो जो दोनों में कॉमन हो, तो वो हमारा हो गया। क्लॉकवाइज जाएंगे तो दोनों में क्लॉकवाइज, कहाँ से, जहाँ से नंबर कॉमन दिखा। एंटी क्लॉक जाएंगे तो दोनों में जाएंगे, कहाँ से, जहाँ से हमें नंबर कॉमन दिखा। दूसरा क्या था, दूसरा महामंत्रा, 2 विपरीत, 2 अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिख सकते हैं ना ही एक साथ छिप सकते हैं, मीन्स दोनों में से कोई एक दिखेगा, वो था। तो ये मोर देन 2 फिगर किससे सॉल्व होगा सर, ये 1 कॉमन से या फिर आइदर 1 कॉमन और नहीं तो 2 कॉमन से। मैं क्या बोला बाबू, कोई भी 2 ऐसा डाइस उठाओ, मोर देन 2 फिगर दे रखा हो तो 4 दे रखा हो, 5 दे रखा हो, 6 दे रखा हो, व्हाटएवर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी हमें 2 डाइस उठाना है और वो डाइस उठाना है जिससे हमें 1 कॉमन दिखे या फिर 2 कॉमन दिखे, वही 2 डाइस उठाना है। मैं बोला इसमें से कौन कौन सा आप डाइस उठाओगे, बोलोगे आप लोग सर मैं ये फर्स्ट एंड सेकेंड को उठाऊँगा। मैं बोला चलो उठा लो। क्यों उठाओगे, क्योंकि सर मेरे को 3 यहाँ भी दिख रहा, 3 यहाँ भी दिख रहा, 1 कॉमन मेरे को दिख रहा है।
वन कॉमन दिखा तो क्या करोगे, वन कॉमन सर मेरे को दिखा तो मैं क्लॉक जाऊँगा या फिर एंटी क्लॉक जाऊँगा। क्लॉक जाऊँगा तो दोनों में जाऊँगा क्लॉक, अगर एंटी क्लॉक जाऊँगा तो दोनों में एंटी क्लॉक वाइज जाऊँगा। कहाँ से जाना है, जहाँ से नंबर कॉमन दिखे। चल भाई मैं गया क्लॉक वाइज, तो इसमें भी मैं क्लॉक वाइज जाऊँगा, क्लॉक वाइज गया तो 3 1 एंड ये 2। ओके, इसमें जब मैं क्लॉक वाइज गया तो 3, सॉरी यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे 4 होगा। सॉरी मिस्टेक हो गया भाई मेरे हमसे, यहाँ पे 4 होगा क्योंकि ये 2 कॉमन हो जाता ना, 1 कॉमन का ये क्वेश्चन है। चलो भाई मेरे 3 1 सर 2, सर इसमें 3 4 एंड ये 5 होने वाला। मैं बोला बिल्कुल सही है। अब इसके अपोजिट क्या होगा, ऑलरेडी डाइस पे 6 फेसेस होते हैं सर, 4 2 5 1 एंड 3 ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है। एक 6 ही ऐसा है जो छिपा हुआ है, छिप के बैठा हुआ था। तो कहाँ छिप के बैठा हुआ था, यहीं पे छिप के बैठा हुआ था। ये 6 दिखने लगा मेरे को, उसको ज़बरदस्ती लाना पड़ा क्योंकि ये छिप के बैठा हुआ था। 6 3 इज अपोजिट टू 6। मैंने क्या बता रखा था बाबू मेरे, यहाँ पे देखो सर आपने बता रखा था ईच नंबर आर अपोजिट टू ईच अदर, 2 इज अपोजिट टू 5 एंड ऑल्सो 5 इज अपोजिट टू 2, 1 इज अपोजिट टू 5। इस क्वेश्चन में जान है, स्टार मार लो। ये देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में जान है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन उठते हैं, मैं उनसे ही रिलेटेड प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। बस आप लोग ध्यान दे के यहाँ पे देखो, बिल्कुल कंसंट्रेट, बिल्कुल पेशेंस के साथ। 1 इज अपोजिट टू 4, इट मीन्स 4 इज अपोजिट टू 1, ईच आर अपोजिट टू ईच अदर। 3 इज अपोजिट टू 6, 6 इज अपोजिट टू 3। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं बोला यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा बाबू, सर बोलोगे आप लोग पहले ऑप्शन एलिमिनेट करो, फिर बाद में आप लोग बताना कौन सा आएगा। ऑप्शन पहले एलिमिनेट करो। सर 1 का अपोजिट है 4, 1 का अपोजिट है 4। ओके, ये तो अभी रहने दो। सर आप ये बताओ कि 5 का अपोजिट है सर 2, 5 का अपोजिट है 2। यहाँ 5 ऑप्शन देखो, ये कभी होगा, कभी नहीं हो सकता सर, क्योंकि दोनों नंबर एक साथ नहीं दिख सकता। जब मैं मान लो सपोज यहाँ पे 5 को मैं रख दिया तो 5 और 2 ये दोनों एक दूसरे का तो अपोजिट है ना, 5 एंड 2। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये दोनों एक साथ कैसे दिखने लगेगा। इसलिए सर ये वाला तो नहीं होगा, ये गलत होगा। ओके, इसलिए मैंने इसको कट किया। आई होप आप लोग समझ रहे होगे। 5 नहीं होने वाला, क्यों, पहले ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे जो नहीं होगा। 3 एंड 6 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। सर 6 भी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि 3 एंड 6 कभी नहीं दिख सकते एक साथ। इट मीन्स दोनों में से एक ही दिखेगा, जब दिखेगा दोनों एक साथ कभी नहीं दिख सकते हैं, इसलिए 6 भी हमारा ऑप्शन गलत हुआ। 6 भी हमारा ऑप्शन गलत हुआ। यहाँ पे क्या होंगे, थर्ड। अब आप लोग बोलोगे सर कतई मज़ा आ रहा है, गज़ब का ये क्वेश्चन था, लेवल इसका मस्त था सर, एकदम बेस्ट था। तो आओ आप लोग सॉल्व करो। हम लोग के पास कितना ऑप्शन बचा, बस ऑप्शन देखो सर, 2 बचा, एक ए बचा, दूसरा बी बचा, एक है 4, 1 एंड 4। बोलोगे सर ऑप्शन तो यहाँ पे 2 दे रखे हैं, मैं कैसे पता करूँ कि मेरा वाला कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। मैं बोला तू एक काम कर, कौन सा ऑप्शन सही हो, तू एक काम कर यार, पहले 1 रखेंगे या फिर 4 रखेंगे। तुम पहले एक काम करो, पहले ये इस जो यहाँ पे पूछ रहा है ना, यहाँ पे क्या होगा, इस फिगर को उठाओ, अकेली 2 एक ऐसा फिगर से मिलाओ जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता हो। सर बोलोगे सर मैं इसे उठा लिया, ये बिल्कुल मिलता जुलता है 1 से, ये बिल्कुल मिलता है। देखो 2 एंड 3 यहाँ भी है, 2 एंड 3 यहाँ भी है। जब हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं तो हम लोग उस केस में ये करते हैं, उस फिगर को उठाते हैं और उस फिगर से किसी एक ऐसा फिगर से मिलाते हैं जो बिल्कुल उससे हूबहू मिलता जुलता हो। 2 एंड 3 यहाँ भी है, 2 एंड 3 यहाँ भी है। सर मैं 1 और 3 बिल्कुल मिलता जुलता है, हूबहू है। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, 1 एंड 2। तो सर मैं गया 1 एंड 2 में। चलो 1 किया था बाबू, सर 1 फिगर 1 में ये दे रखा है, मैं साइड में ले लेता हूँ, वहाँ पे खिचड़ी हो जाएगा, नहीं तो पूरा गंदा समझ में नहीं आएगा आप लोग को। 1 एंड 3 को मैंने उठाया। ओके, आप लोग उठाओ 2 एंड 3, ये मैं पूछ रहा है ना क्या होगा। 1 एंड 3 जो बिल्कुल हूबहू मिलता जुलता है। अब आप लोग इसमें ये चेक करो बाबू, अब आप लोग इसमें ये चेक करो सर 1 2 एंड 3 ये क्लॉकवाइज जा रहा है, 1 2 3 एंड क्लॉकवाइज है। इसमें क्या है, अगर इसमें भी अगर 1 2 एंड 3 ये क्लॉकवाइज होता, ठीक, 2 एंड 3 यहाँ से देखो 2 एंड 3 ये क्या है, क्लॉकवाइज है, 2 एंड 3 क्लॉकवाइज है।
अगर इसमें भी 2 और 3, अगर यहाँ पे 3 होता ना बाबू मेरे, तो यहाँ पे ये 1 आता हमेशा, तब ये सही होता, तब ये 1 हम लोग 1 वाला हमारा ऑप्शन सही होता। लेकिन बट यहाँ पे देखो, जब 2 फिगर जब हम लोग उठाएं, जैसे ही जब हम लोग ये 2 फिगर को उठाएं, तो ये क्या है, ये बोलोगे सर ये तो क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन बट इसमें अपोजिट डायरेक्शन हो गया सर, एंटी क्लॉकवाइज। 2 और 3 क्या है इसमें, क्लॉकवाइज ही है ना सर, इसमें तो क्लॉकवाइज है, लेकिन इसमें 2 और 3 एंटी क्लॉक है। इसमें सर 2 और 3 एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, 2 और 3 इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप लोग याद रखो, अगर इसमें 2 और 3 क्लॉकवाइज था ना, अगर इसमें भी 2 और 3 क्लॉकवाइज रहता ना, तो बिल्कुल यहाँ पे 1 आ सकता था। लेकिन ये क्या है, ये क्लॉक है, क्लॉकवाइज है, ये बिल्कुल विपरीत दिशा में इसके 2 और 3 एंटी क्लॉक है, इसलिए एक सर कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, 4। 4 इज़ द राइट आंसर, राइट आंसर। अब देखो, आप लोग के पास ऐसा ऑप्शन ना रखे, ऐसा ऑप्शन रहता है, ऐसा ऑप्शन 2 3। ओके, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा बाबू मेरे, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। बोलोगे सर ये क्या है, क्लॉकवाइज है, ये क्या है, क्लॉकवाइज 2 3 और 1, तो ये भी तो क्लॉकवाइज है 2 3, पक्का यहाँ पे सर 1 आएगा। तो इस केस में हमारा 1 सही होता। सेम डायरेक्शन की, ये एक बच गया ना, हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया, 1 और 4। क्या करना है, उस फिगर को उठा कर के नहीं, 2 ऐसे फिगर से मिलाना जो बिल्कुल उससे हूबहू मिलता जुलता हो। 2 3 सर यहाँ भी था, 2 3 सर यहाँ भी है, तो मैंने 1 और 3 को मिला दिया, 1 एंड फ्रॉम फिगर 1 और 3 दोनों को एक साथ ले लिए। अब चेक करेंगे, ये क्लॉकवाइज है 2 और 3, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत है ये 2 और 3। अगर ये भी सेम रहता ना, ये 2 और 3 क्लॉकवाइज है, सपोजेड मैं एक नया ऑप्शन यहाँ पे लिया, चौथा ऑप्शन 2 और 3 सर ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज जगह पे ये 1 आ रहा है, तो ये भी क्लॉकवाइज जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 आएगा, 100% ये ट्रू होगा। बट इन केस ये क्लॉकवाइज गया, इसके कंपेयर में ये वाला जो है बिल्कुल इसके विपरीत जा रहा है, ये एंटी क्लॉक जा रहा है। ये क्या जा रहा है बाबू मेरे, ये जा रहा है 2 और 3 क्लॉकवाइज, लेकिन इसकी डायरेक्ट जो विपरीत जा रहा है, इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहा है, दूसरे डाइज 2 और 3। तो बिल्कुल होगा कि यहाँ पे 1 तो कभी होने से रहा नहीं, कि 1 कब होता, जब ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज ही, ये भी जाता क्लॉकवाइज ही, तब यहाँ पे 1 होता। जैसे ये क्लॉकवाइज गया तो 1 हुआ, देन ये भी क्लॉकवाइज ही गया तो 1 हुआ। लेकिन ये क्लॉकवाइज जा रहा, ये क्लॉक जा रहा है, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो डायरेक्ट इसका विपरीत होगा। तो इसका विपरीत 1 और 4 दो ही ऑप्शन था ना, 1 और 4, एक का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। तो ये 4 इज़ द राइट आंसर, 4 हमारे साथ यहाँ पे केप्ट होगा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आई होप आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देन आप मेरे को ये बताओ, चलो क्वेश्चन पिक करना पड़ेगा। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को शो करेंगे, दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है ना। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एंड ये हमारा ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन हमारा पहला दे रखा है, बाबू मैं शॉर्ट में ऐसे करूँगा, FEND। जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है FED। मैं एक बात आप लोग को बोल रहा हूँ, बस आप लोग उसे याद रखो। अगर यहाँ पे मैंने हर टाइप का, याद रखो बाबू, मैं हर टाइप का 0 से लेके बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जिन्होंने भी हमारा वीडियो या डाइस से रिलेटेड देख रखा है, उनका कतई माँ कसम जहर एकदम आग सा लगा दोगे। कोई भी क्वेश्चन में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो। इवन अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो भी रहा है, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ पहले से ऑलरेडी। तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, तो मैं बिल्कुल उसका इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा। और देन अपना टेलीग्राम का लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। देन किसी भी तरह का क्वेश्चन और डाइस से रिलेटेड, इवन मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी अभी डाइस जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से मैं रिलेटेड प्रॉब्लम बताऊंगा। जैसे कि नहीं, अभी मैं डाइस पढ़ाया, कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, उन्होंने पजल बेस्ड पूछ दिया, फिर डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड डाउट्स का क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दूंगा। अगेन दूसरे टॉपिक का मैं नहीं दूंगा सॉल्यूशन, क्योंकि जब मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसी से रिलेटेड मैं आपका वो डाउट क्लियर करूँगा। किसी भी तरह का डाउट हो आपको डाइस से रिलेटेड, आप मेरे को मेल कर सकते हो, या फिर आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जो मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से मेरे से जुड़ सकते हो और अपना हर क्वेश्चन मेरे पास सेंड कर सकते हो। मैं कतई
क्या इंस्टेंट एकदम रिप्लाई करूँगा आप लोगों को, तुरंत से बना के आप लोगों को दे दूँगा विद कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा कैसे हुआ आखिर ये, हाउ इज दैट पॉसिबल, कैसे ये सही हो सकता है। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देखो, फोकस करो। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ना बाबू कि दूसरे का मैं हर टॉपिक का, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी डाइस आप लोग पूछ लोगे, डायरेक्शन का, काउंटिंग फिगर का, इनक्वालिटीज़ का, तो लोग वो सब तो नहीं बताऊँगा ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े रहेंगे ना टेलीग्राम चैनल से। जो बता रहा हूँ, जो अभी पढ़ा रहे हैं रिसेंटली, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम बताऊँगा ना। वो लोग वो सब जब मैं पढ़ाऊँगा टॉपिक तब बताऊँगा, ऐसे नहीं। इसीलिए जब भी आप लोगों को पूछना हो तो अभी डाइस चल रहा है तो डाइस से ही पूछना प्रॉब्लम। ऐसे तो प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, A to Z क्वेश्चन में आप लोग आग लगाने वाले हो, क्योंकि आप लोगों के पास एकदम गजब का कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ होगा अगर हमारे वीडियो को वॉच किए होंगे तब। अगर इवन जो बंदा वॉच ही नहीं किया तो उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। वो तो ऐसे ही नहीं पढ़ने वाले के पास 1 लाख से भी ऊपर बहाना होते हैं। आप लोगों को जैसे कि पता होगा एक्सक्यूजेस, आर्गूमेंट, अरे ये सर क्या बताएगा, इसके पास कुछ नहीं आता है, ये है वो है। बट आप लोग बाबू पेशेंस के साथ, जिन्होंने भी हमारा वीडियो पेशेंस के साथ देख रखा है, एकदम फोकस के साथ, वही बंदा जज कर सकता है कि हाँ बिल्कुल सर ने एकदम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल का बता रखा है। और ये फाइनली A to Z हमारा ये बिल्कुल, मैं डाइस चॉप कंटेंट में परफेक्ट हो गया। ऐसा डाइस शायद ही मेरे को कोई बता सकता था किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताया हूँ बाबू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने वीडियो को कैसे वॉच किया है। जिन्होंने मेरे वीडियो को अच्छे से वॉच किया है ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं 100% गारंटी ठोक कर देता हूँ कि उनसे हर एक क्वेश्चन डाइस का बनेगा। इवन देखने के बाद भी नहीं बन रहा तो आप मेरे चैनल को सीधे अनसब्सक्राइब कीजिएगा और डायरेक्ट मेरे को ब्लॉक कीजिएगा। ओके, इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। अगर आपने स्टार्टिंग से वॉच किया तो मैंने हर एक पॉइंट को डिटेल में बताया है। इतना रट के बाबू आप लोग को बताना पड़ता है, क्योंकि हर टाइप को मेरे को बंदे को लेकर चलना है। जिन्होंने अभी फ्रेशर है बंदे, जिन्होंने अभी स्टार्ट कर रखा है अपना, तो हर कुछ समझाना पड़ता है ना। सब एक जैसे नहीं होते हैं ना, सबका माइंड अलग अलग होता है। कोई होता जल्दी कैप्चर करता है, कोई होता लेट से कैप्चर करता है। तो डिटेल में बताना पड़ता है। एक ही बात को 10-10 बार रटना पड़ता है, उसको रटवाना पड़ता है, ताकि अच्छे से उनका डाउट क्लियर हो सके उन सब का भी। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है? तीसरा ऑप्शन हमारा दे रखा है EBC। ओके, EBNC। एंड फोर्थ वन इज हमारा ऑप्शन दे रखा है DA। वो किसी भी कैसे भी लेवल का वो स्टूडेंट है, अगर जिन्होंने स्टूडेंट हमारा वीडियो, मैं क्या बोला, A to Z मैं कंटेंट बताने वाला हूँ रीजनिंग का। हर एक पूरा रीजनिंग, होल सिलेबस रीजनिंग का खत्म होने वाला है यहाँ पे। बस आप लोग पेशेंस के साथ देखो और कतई धुआं आप लोग कर डालोगे। हर एक क्वेश्चन में एक भी ऐसा क्वेश्चन ना होगा जो बच सकता है, जो छूट सकता है। इवन जो भी एग्जाम हो, रेलवे का हो चाहे CHSL का हो, जैसा भी एग्जाम हो, UPSC लेवल का हो एग्जाम, हर एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। ऑनली रीजनिंग पार्ट ये मत बोलना कि सर जीके जीएस तो नहीं बता रखा है आपने। जीके जीएस आपको ऊपर डिपेंड करता है, जितना पढ़ोगे उतना शार्प होगा। बट रीजनिंग ऐसा नहीं है कि आपसे छूट जाए। हर लेवल का मैं बता रखा हूँ, A to Z लेवल का आप रीजनिंग बना सकते हो। बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आप रीजनिंग में, बादशाह हो जाओगे रीजनिंग में। ऐसा मैंने बता रखा है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। चलिए ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, डाटा फील है इसमें। FEB 1.5 घंटे का क्लास आज होने वाला है, CD। बस आप लोग पेशेंस के साथ देखो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइस्ड, FEBCDA। ओके, अब बीच ऑप्शन इज करेक्ट बाबू। कौन सा ऑप्शन हमारा, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलोगे सर आपने जो कॉन्सेप्ट बताया है मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करूँगा। मैं बोलूँगा चलो सॉल्व कर ले, इतना लेट किस बात का? सर ईच सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर, मेरे को पता है। अल्टरनेट एक छोड़ करके, तो B इज़ अपोजिट टू, ऑब्वियसली B इज़ अपोजिट टू F एंड ऑल्सो F इज़ अपोजिट टू B। देन अब बताओ, देन E इज़ अपोजिट टू C होगा सर, क्योंकि एक अल्टरनेट छोड़ करके E इज़ अपोजिट टू C। एंड नहीं तो इससे नहीं पता करना है तो उससे आप लोग पता कर सकते हो। दो विपरीत सतह, दो नंबर एक दूसरे का अपोजिट तभी हो सकते हैं सर, जैसे आपने बता रखा है, हज़ारों बार आपने बताया है कि दो नंबर आपस में अपोजिट तभी हो सकते हैं जब दोनों का सरफेस टोटली अलग हो। दोनों का सरफेस का एक भी फेसेस आपस में टच नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दोनों का बॉक्स बिल्कुल अलग होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहिए। ये बिल्कुल अलग है एंड C बिल्कुल अलग है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। बोलोगे सर ये नहीं है, तो यानी इट मीन्स C इज़ अपोजिट टू E 100% होगा सर। एक हमारा लास्ट का बच गया A एंड D, तो ऑब्वियसली A इज़ अपोजिट टू D एंड ऑल्सो D इज़ अपोजिट टू A। अब बाबू ऑप्शन एलिमिनेट करो, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। बस आप लोग वो याद रखो, महामंत्रा, दो विपरीत संख्या, दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह ना तो आपस में एक साथ दिख सकते हैं ना ही आपस में एक साथ छिप सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकते हैं
और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। इट मीन्स दोनों में से एक दिखेगा। बी एंड एफ दोनों में से क्या है, एक तो दिखेगा ना। बोलोगे सर एकदम कंफर्म एक दिख रहा है इसमें। अब बताओ सी एन ई में से एक दिख रहा है। बोलोगे सर एकदम कंफर्म ई दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक दिखना चाहिए। ए एंड डी सर एकदम कंफर्म डी दिख रहा है, एक दिख रहा है। ठीक है, ओके, ये सही है, ये सही है। अब आगे चेक करेंगे। जब ये सही है तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम बहुत डिपेंड करता है। याद रखो टाइम को कैसे मैनेज करना है। बस ये सही हुआ, बस आगे हम लोग को बढ़ना है। लेकिन मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ तो मेरे को बताना पड़ेगा। ये देखो ये क्यों नहीं हुआ सर। बी एन एफ एक दूसरे का अपोजिट होगा। बी एन एफ ए ओनली, बी ओनली, ए एन सी, ए बी सी डी ओनली। ये देखो बी एन ई तो एक तो दिखा सी एन ई। ओके, एक तो सही होगा। एंड बी एन एफ सर एक दिख रहा है। एफ एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं ऑप्शन। आप लोग याद रखो ऑप्शन का ऊपर डिपेंड करेगा। एफ होगा सर, एफ होगा, बिल्कुल होगा एफ क्योंकि दोनों में से एक दिखना चाहिए। सी एन ई सर एक दिखना चाहिए, एक दिखना चाहिए। ई दिख रहा है बाबू मेरे, एक दिखना चाहिए सर, एक दिखेगा, एकदम 100% ट्रू होगा। ए एंड डी एक दिखना चाहिए सर, डी भी दिख रहा है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। देन सी मिलाते हैं, सी देखते हैं हम लोग। बी एन एफ में से सर एक दिखना चाहिए। मैं बोला चलो एक तो दिख रहा है ना बी। सी एन ई यहाँ पे फोकस करो आप लोग। सी एन ई ये दोनों एक साथ कैसे दिख सकता है, हाउ इज दैट पॉसिबल। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार और से, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकते हैं ना ही एक साथ छिप सकते हैं। इट मीन्स दोनों में से एक दिखना चाहिए। दोनों साथ में कभी नहीं दिख सकता, नेवर, कभी नहीं। तो सी एन ई कैसे दिख गया सर, ये कैसे दिख गया साथ में, ये बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत। अब ये मिलाते हैं हम लोग, आइए। बी एन एफ एक दिखना चाहिए, बी एन एफ एक दिखना चाहिए सर। यहाँ ना तो बी दिख रहा है ना एफ दिख रहा है, ये तो ऑब्वियसली गलत हो गया क्योंकि दोनों में से एक दिखना चाहिए ना, दोनों छिप गया। नहीं तो यहाँ इससे ही पता कर सकते हैं ए एंड डी ये दोनों साथ में कैसे दिख रहा है, हाउ इज डैट पॉसिबल। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन में हमारा ये दे रखा था, ये तो चार ऐसे ऑप्शन सजा रखा था, देन एक और ऑप्शन दे रखा था, तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। बोथ 1 and 2 ओनली, ये वाला ऑप्शन दे रखा होगा एग्जाम में तो बिल्कुल सही होगा। बोथ 1 and 2 दोनों सही होंगे, 1 and 2 दोनों सही होंगे। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैं बोला ना हर टाइप का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप लोग को, हर टाइप का मैं क्वेश्चन करवाने वाला आप लोग से। चलो बाबू ये देखो, तो एक ये देखो, कतई परफेक्ट करवा दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। 100% एकदम आग लगा दोगे आप लोग हर क्वेश्चन में डाइस से रिलेटेड, चाहे वो ओपन डाइस का हो या फिर क्लोज डाइस का हो, व्हाटएवर, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग को दोनों का कंसेप्ट पता है। ये छोटा डब्बा जुटा हुआ है, ये छोटा सा डब्बा जुटा हुआ है। ओके ओके, देन हमारा ये ऑप्शन दे रखा है, चार ऑप्शन दे रखा है सर। कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा है, बाबू बी एंड ये सी एंड ये डी। बस आप लोग पेशेंस के साथ देखो। ए टू जेड मैं रीजनिंग का यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ, टू जेड कंटेंट। सॉरी ये छोटा डब्बा है, ये छोटा है, ये छोटा है, इसलिए बोलते हैं ना ये दिक्कत होता है इसमें। वो पीडीएफ के अकॉर्डिंग पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट टाइम से मैं पीडीएफ के अकॉर्डिंग बताऊंगा आप लोग को। ये छोटा वाला है बाबू। अच्छा एक काम करते हैं, आप लोग को क्लियर होगा। ये जो पिंक वाला है ना डब्बा, इससे डिनोट किया हुआ है पिंक, ये पिंक है, ये पिंक है। ओके ये पिंक है, आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा, समझिएगा आप लोग। ये पिंक वाला डब्बा है, पिंक वाला डब्बा क्या है, ये टोटली अलग है, इससे टूटा हुआ पार्ट है। पिंक वाला डब्बा होगा, पिंक वाला डब्बा होगा। ओके और मैं दिखाता हूँ पिंक वाला डब्बा कहाँ होगा। पिंक वाला और कहीं नहीं है, ये दो जगह दे रखा है। ऑप्शन में हमारा दे रखा है A B C and D। कौन सा सही होगा,
चलिए अब आप लोग बताइए जैसे सॉल्व करते हैं। डरना नहीं है देख के कि सर कतई जहर लेवल का दे रखा है, तो जहर लेवल का तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी तो बता रखा है मैंने। तो आप लोग यहाँ कोई डाटा फिल नहीं है, आई रिपीट अगेन, कोई डाटा फिल नहीं है। कौन किसके अपोजिट होगा? बोलोगे सर ये इसके अपोजिट होगा, अल्टरनेट एक छोड़ के। ये खाली डब्बा का अपोजिट होगा, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। सर ये खाली डब्बा का अपोजिट होगा, ये खाली डब्बा का अपोजिट होगा। डरना नहीं है क्वेश्चन देख के। रिपीट अगेन, सर ये वाला जो खाली डब्बा होगा, ये डब्बा होगा बिल्कुल अपोजिट ये वाला डब्बा का अपोजिट, ये वाले डब्बे का अपोजिट जो पिंक कलर का दे रखा है। ओके, पिंक का डब्बा पिंक से ही बनाना पड़ेगा, इस डब्बे का अपोजिट। और जब इस डब्बे का अपोजिट होगा तो क्या होगा? ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ओके, चलिए अब आप लोग बताइए कौन सा, विच ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। मैं क्या बोला बाबू? ये दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए। बोलोगे सर एक दिख रहा है यहाँ पे खाली, एक ब्लैंक दिख रहा है, ये ब्लैंक है टोटली, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये दो ब्लैंक में से एक ब्लैंक दिखना चाहिए। दोनों में से मतलब एक नंबर दिखना चाहिए, दोनों छिप नहीं सकता, दोनों दिख नहीं सकता, एक दिख रहा है सर। ये दोनों ब्लैंक में से एक ब्लैंक दिखना चाहिए सर, एक दिख रहा है। ये ब्लैंक और ये डब्बा में से कोई एक दिखना चाहिए। ओके, ब्लैंक नहीं दिखा बट ये डब्बा तो दिखा ना, सर ये बिल्कुल सही होगा, 100% ट्रू होगा, 100% ट्रू होगा सर। अब क्या बोला ये सर? ये दोनों में से एक दिखना चाहिए, दोनों में से एक दिखना चाहिए सर, एक दिखा। ये दोनों में से भी एक दिखना चाहिए मेरे को, लेकिन ये दोनों में से का आपको एक भी दिख रहा है? सर एक भी नहीं दिख रहा है, ये पॉसिबल कभी नहीं है, क्योंकि ये दोनों में से मेरे को एक दिखने का काम था, नहीं दिखा। नहीं तो इससे ही पता कर सकते हो, एक ब्लैंक और ये एक ब्लैंक, ये इसमें से कैसे ये दोनों दिख सकता है साथ में? ये दो अपोजिट नंबर कैसे साथ में दिख सकता है? इसलिए गलत हुआ। देन ये सी देखते हैं, ये दोनों में से सर एक ब्लैंक दिखना चाहिए, एक ब्लैंक दिखा सर। ये दोनों ब्लैंक में से एक ब्लैंक दिखना चाहिए, ये दिखा सर। ये दोनों एक ब्लैंक और ये एक डब्बा, ये दोनों में से एक ब्लैंक और ये बीच से जो कटा हुआ है डायगोनल टाइप का, बीच से जो कटा हुआ है सर, ये दोनों में से एक दिखना चाहिए, एक ब्लैंक तो दिखा ना यहाँ भी सर, ये भी बिल्कुल सही होगा, 100% ट्रू होगा। अब बताओ बाबू मेरे, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है क्या? मैंने दे रखा हूँ, सॉरी ये दोनों सेम ही दे रखा हूँ। तो यहाँ पे था ये एक, बाबू यहाँ पे ये है, ये पिंक वाला पार्ट है। ओके, ये देखो ये बिल्कुल सही होने वाला। ये देखो सर, ये दोनों में से एक दिखना चाहिए, एक दिख रहा है सर, ये दोनों में से एक दिखना चाहिए। क्या ये दोनों में से कोई आपको एक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये दोनों में से सर मेरे को एक दिखने का काम था। ये देखो ये दो बार कैसे रिपीट हो सकता है? दिस नॉट पॉसिबल। ये सर दो बार रिपीट नहीं हो सकता है, दोनों में एक ही बार थोड़ी ना दिखेगा। ये एक नंबर दो बार कैसे दिख सकता है? ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ये हुआ सही। इसका मैं एक ट्रिक बताऊँ, बोलोगे सर बताओ क्या इसका ट्रिक होगा? इस टाइप के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, बस आप लोग उसे याद रखना, हमेशा भूलना मत। ये देखो बाबू, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा ये दे रखा था ना, ये दे रखा था ना, ये दे रखा था ना, ये दे रखा था ना। ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? डायरेक्ट आप लोग को सॉल्व करना है। जहाँ भी तीन खाली स्पेस, ये खाली स्पेस है ना, अगर तीनों खाली स्पेस वाला हम लोग को ऑप्शन दिख रहा है, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये तीनों खाली है कि नहीं? ऐसे सीधे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉक घुमाना है, एंटी क्लॉक या फिर क्लॉकवाइज, कहीं से खाली होना चाहिए। क्लॉकवाइज भी मैं घुमाया तो खाली है, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाए तो तीनों ब्लैंक है। दोनों केस में ये सही होगा। सपोज डेट ये भरा होता, ये फील होता, ये डब्बा फील होता, ये डब्बा फील होता, तो ये क्लॉकवाइज में तो खाली है ना, किसी एक, या तो क्लॉकवाइज में खाली हो तो भी सही होगा, एंटी क्लॉकवाइज में भी खाली हो तो भी सही होगा। ये क्लॉकवाइज में खाली तो है ना बिल्कुल टोटली, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, और हमारा ऑप्शन भी दे रखा है ब्लैंक वाला, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक। ये 100% ट्रू होगा। बस देखते ही आप लोग को सॉल्व करना है। ओके, ज़्यादा इसमें माइंड नहीं लगाना है, बस खाली होना चाहिए। इधर से ये खाली है ना टोटली, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, उस ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें तीनों खाली हो, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, तीनों ब्लैंक। ये 100% ट्रू होगा। अगर सपोज डेट ये एंटी क्लॉक से भी खाली होता है, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, अगर ये भी ब्लैंक होता तो इस केस में भी ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल 100% ट्रू होता। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, मैं करने के लिए कतई बेचैन हो रहा हूँ। चलो कोई ना, लगा देता हूँ।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। आप लोगों के अंदर गजब का कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा होगा। आप लोग को लग रहा होगा सर मैं तो कतई आग लगाने वाला हूँ। वो चल भाई आग लगा दे तू, ऐसा आग लगा कि जो जल्दी से बुझे भी ना, उस टाइप का आग लगाना है हम लोग को, जो कितना भी पानी मारो फिर भी बुझने वाला ना, बुझने से ना रहा। ये दे रखा है, ये आप लोग छोटा डॉट ना समझना है, यहाँ पे ये फिल है, ये डाटा है। डाटा इस मीन्स ये सर्कल के अंदर फिल किया हुआ है। ओके, देन ये भी डाटा है, ये फिल किया हुआ है, फिल। ओके, ये दोनों ब्लैंक है। ये जो फिल नहीं किया हुआ है ऑटोमेटिकली वो ब्लैंक हो गया हमारा। ऑप्शन ए ऑप्शन क्या दे रखा है, ये ऑप्शन हमारा दे रखा है ये फिल वाला डाटा, देन ये ब्लैंक, और ये हमारा दे रखा है। आप लोग बाबू ऐसे कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला है हो। ओके, देन बी ऑप्शन, बी आपका ऑप्शन ये है, ये वाला बिल्कुल फिल 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 है। ओके, और ये जो है बिल्कुल ब्लैंक, ये बिल्कुल ब्लैंक। सी एंड ये सी ऑप्शन आपका जो दे रखा है ये दे रखा है। ओके, बिल्कुल फिल। आप लोग ये लाइन में मत मिलाने लगना, ये 3 लाइनें, ये 3 ही लाइन होगा। ओके, कुछ होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और लाइन से भी मिलाने लगेंगे। सर यहाँ पे 2-3 लाइन दे रखा है, यहाँ पे 4 लाइन कैसे हो गया? तो ऐसा नहीं होता बाबू, यहाँ पे ब्लैंक है। ओके, देन डी, क्योंकि हर टाइप का स्टूडेंट सोचने वाला होता है ना। ये बिल्कुल, यहाँ पे ये डाटा फिल है, यहाँ पे ये है, और ये बिल्कुल खाली है। बोलो सर कतई मज़ा आ गया क्वेश्चन देख के, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, यूँ चुटकी बजाते हैं इसको डायरेक्ट। मैं बोला सॉल्व कर, ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर, इट मीन्स ये ब्लैंक इसके अपोजिट होगा, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ये ब्लैंक इसके अपोजिट होगा, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ओके, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा। देन ये डॉट किसके अपोजिट होगा बाबू मेरे? सर बोलोगे सर ये डॉट इसके अपोजिट होगा, डॉट इसके अपोजिट होगा। क्यों इसके अपोजिट होगा? क्योंकि ये टोटली इसका डब्बा अलग है, टोटली इसका डब्बा अलग है। ऐसा एक भी सर सरफेस नहीं है, एक भी ऐसा सतह नहीं है जो दोनों का चिपका हुआ है। मैं क्या बोला, 2 अपोजिट तभी हो सकते हैं जब दोनों का सतह आपस में चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। टोटली इट मीन्स पहला टोटली अलग होना चाहिए, और उसका जो अपोजिट है वो भी टोटली अलग होना चाहिए। और लास्ट में वैसे भी हमारा हो सकता था ईच अल्टरनेट, ये इसका अपोजिट, ये इसके अपोजिट, तो क्या बचा लास्ट में? ये बचा ना, तो ये डॉट हमारा इसके अपोजिट होगा। ओके, अब मैच करो यहाँ पे, ये दोनों में से हमें अब ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये दोनों में से सर आपने बताया एक दिखना चाहिए, मैं बोला एक दिख रहा है, चलो। बट सर ये दोनों साथ में कैसे दिख सकता है? हाउ इज़ डैट पॉसिबल? ये तो कभी कतई नहीं होगा, ये तो कतई नहीं होगा। मैं बोला बी मिला, ये दोनों में से एक दिखना चाहिए सर, एक दिख रहा है। ये दोनों में से एक दिखना चाहिए सर, ये भी एक दिख रहा है। ये दोनों में से एक दिखना चाहिए, बोलोगे सर ये भी दिख रहा है एक, तो ये बिल्कुल सही होगा, 100% ट्रू होगा। ये भी मिलाते हैं। लेकिन ऐसे तो डायरेक्ट हम लोग को जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आए तो सारे को नहीं मिलाना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सारे को नहीं मिलाना है, बस एक को मिलाओ, देखो जो ऑप्शन सही है खट से मारो और पट से निकलो वहाँ से, रुकना नहीं है। ऐसे नहीं कि 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट उसी में दे रखे हैं, बस मारो और निकलो। क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, ये तो मैं समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ। इवन आप लोग विदाउट पेन एंड पेपर भी बना सॉल्व कर सकते हो इसको। बट इवन जब हमारे इस वीडियो को सीन करोगे 0 लेवल से, मैं स्टार्टिंग लेवल, मैं टॉप लेवल का बता रखा हूँ, सीन करोगे जैसे जैसे वैसे वैसे आप एकदम डाइस में पूरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऐसा गजब का बिल्टअप हो जाएगा ना, कतई आग लगा दोगे, आग, बिना माचिस का आग लगा दोगे। चलो ये देखिए आप लोग, ये डॉट, ये दोनों कैसे दिख सकता है सर? 2 विपरीत सतह आपस में, ये तो कतई नहीं होगा, कतई कभी नहीं हो सकता। ये भी कैसे दिख सकता है सर? 2 विपरीत सतह आपस में कैसे दिख सकता है? इसलिए हमारा बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन पिक करना पड़ेगा, इसलिए पॉज करना पड़ेगा। बाबू मेरे क्वेश्चन पिक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखो आप लोग, इस क्वेश्चन भाई ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, कतई मज़ा आ जाएगा। पूरा बोलोगे सर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन बनाओ आप लोग, अगर ये बना लिए ना तो हर क्वेश्चन ओपन डाइस का एकदम धुआं कर डालोगे आप लोग, इतना याद रखो। आप लोग बोलोगे सर आपने तो कतई जहर बता रखा है। बाबू और मज़ा आएगा, देखते जाओ बस। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है स्टार्टिंग में देखेंगे तो बोलेंगे वो आप कितना डेंजरस टाइप का क्वेश्चन है।
कोई भी चीज़ डेंजरस नहीं होता आफ्टर कॉन्सेप्ट लेने के बाद, वो बहुत इजी हो जाता है। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम देखोगे तो काफ़ी टफ लगेगा वो। दिक्कत होता है बाबू मेरे। ओके, ये दे रखा है आपका, ये क्वेश्चन दे रखा है। मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता चल सके। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर। चलिए इसके अंदर डाटा फिल मैं कर देता हूँ। ये एक्स है इसके अंदर, ये सर्कल है, सर्कल इसके अंदर, ये सर्कल के अंदर ये पूरा कलरेड सर्कल है, कलर किया हुआ है। ये आपका स्क्वायर पार्ट के अंदर ये छोटा सा डॉट, स्क्वायर पार्ट के अंदर ये छोटा सा डॉट है। देन आपका ये डॉट हो गया पूरा डार्क, एंड ये माइनस हो गया आपका, एंड ये आपका एरो हो गया। देन ये आपका रेक्टेंगल हो गया, इसमें रेक्टेंगल हो गया। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देन ऑप्शन आपका ए ऑप्शन दे रखा है। बस आप लोग बताओ। कुछ नहीं है बाबू, ये सब बहुत इजी है, बहुत इजी। बस आप हमारे इस वीडियो को देखो। सॉरी लाइट कट चुका है, सॉरी लाइट कट चुका था, इसलिए थोड़ा दिक्कत आप लोगों को कष्ट देना पड़ा। ओके, देन हमारा ये क्या है, ये क्रॉस है, इसके अंदर डॉट है, ये हमारा ये है। वो धीरे बोलना पड़ता है ना, लाइट कटा हुआ है देन तो आवाज़ गूंजता है ना, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। ये हमारा है सर्कल है, ये है, ये माइनस है। ओके, देन हमारा ये है, देन डी ऑप्शन हमारा ये है, ये होगा, ये दे रखा है, एंड ये माइनस दे रखा है, ये डॉट दे रखा है। ऑप्शन अब ये दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है। कौन सा सही होगा? ए दे रखा है, ए एंड बी ओनली। ओके, बी ऑप्शन आपका दे रखा है कि ए एंड सी ओनली। सी ऑप्शन आपका दे रखा है सी एंड डी ओनली। एंड डी ऑप्शन आपका दे रखा है ए बी सी एंड डी ऑल, सारा होगा। अब आप लोग सॉल्व करो। बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, जैसे कि आपने कंसेप्ट में बता रखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करूँगा। मैं बोला चल सॉल्व करो आप लोग। ईच सरफेस ईच अल्टरनेट आर अपोजिट टू ईच अदर। मैंने क्या बताया? ईच अल्टरनेट आर अपोजिट टू ईच अदर, हर एक दूसरे का अपोजिट होगा। ये इसका अपोजिट होगा। बोलोगे सर ये तो काफ़ी ईजी है। ये कैंसिल, ये जो है हमारा, ये किसके अपोजिट होगा? ये इसके अपोजिट होगा। ओके, देन हमारा ये जो है किसके अपोजिट होगा? ये इसके अपोजिट होगा। लाइट कट चुका है ना, इसलिए धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। ये किसके अपोजिट होगा? ये इसके अपोजिट होगा। देन ये किसके अपोजिट होगा? इसके अपोजिट होगा। देन ये किसके अपोजिट होगा? सर ये जो है ना अपोजिट होने वाला है, इसके अपोजिट होने वाला है। ये जो है इसके अपोजिट होने वाला है, इसके अपोजिट। ये तो बाबू इसी का अपोजिट होगा ना। हाँ, तो ये किसके अपोजिट होगा? इसके अपोजिट होगा ये। सर ये माइनस पार्ट अपोजिट होने वाला है डॉट पार्ट के। अब चलो आप लोग वो याद, अब बस मिलाओ। बस केस नंबर 2 में जाओ। केस नंबर 2 में क्या था? व्हेन टू फिगर आर गिवन। सेकंड टाइप क्या था? महामंत्रा। सर आपने मंत्र बता रखा था, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकते हैं ना ही एक साथ छिप सकते हैं। इट मीन्स दोनों में से एक दिखेगा। ये देखो क्रॉस और ये सर्कल, क्रॉस डार्क सर्कल, दोनों में से सर एक दिख रहा है। ये सही होगा, एक दिख रहा है। ओके, ये दोनों में से एक दिखना चाहिए। सर एक दिख रहा है सर्कल, सही है। सर ये दोनों में से एक दिखना चाहिए। सर एक दिख रहा है, ये तो दिख रहा है ना बाबू आपको एक। सर ये दोनों में से एक दिखना चाहिए। ओके, ये डॉट, सिंगल डॉट दिख रहा है ना। सर ये 100% ट्रू होगा, 100% ट्रू होगा ये। देन नेक्स्ट मिलाओ। सर ये दोनों में से एक दिखना चाहिए। दोनों में से एक दिख रहा है सर। सर ये दोनों में से एक दिखना चाहिए सर। सर एक दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ओके, सर ये दोनों में से एक दिखना चाहिए। फाइनली लाइट आ चुका है। सो ओके, सर ये दोनों में से एक दिखना चाहिए, एक।
एक दिखना चाहिए। ओके, ये दोनों में से एक दिखना चाहिए, बट हाउ इज़ डैट पॉसिबल सर? यहाँ पे ये दोनों दिख रहा है, दोनों। ये देखो एरो भी दिख रहा है, देन रेक्टेंगल भी हमारा दिख रहा है, एरो रेक्टेंगल दोनों दिख रहा है सर। ये कतई नहीं होगा, 100% रॉन्ग होगा ये। देन आओ आप लोग, ये यहाँ पे एक है माइनस जो है ना, ये किसके है अपोजिट? इसके अपोजिट है, विपरीत है ये है ना, माइनस इसके विपरीत। हाँ, अब सी मिलाते हैं। ये दोनों में से सर एक दिखना चाहिए, क्रॉस और ये डार्क सर्कल सर एक दिख रहा है। ये दोनों में से एक दिखना चाहिए, सर्कल, ये स्क्वायर के अंदर सिंगल डॉट सर एक दिख रहा है, सर्कल। ये दोनों में से एक एरो और रेक्टेंगल सर एक दिखना चाहिए सर। यहाँ पे तो रेक्टेंगल दिखा है एक, सही है। ये दोनों में से एक दिखना चाहिए, ये दोनों में से एक सर, माइनस और ये डॉट सर माइनस दिखा है यहाँ पे, तो ये भी बिल्कुल 100% सही होगा। डी मिलाते हैं सर, क्रॉस डार्क डॉट में से एक दिखना चाहिए। डार्क डॉट तो दिखा है मेरे को यहाँ पे सर, ये दोनों में से एक दिखना चाहिए। एक सिंगल सर्कल यहाँ पे दिखा सर, रेक्टेंगल और स्क्वायर में से एक, रेक्टेंगल और ये एरो में से एक दिखना चाहिए सर। रेक्टेंगल और एरो में से एक भी ना दिखा, ये कतई गलत है, कतई गलत है। और जैसे यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, माइनस और ये सिंगल डॉट, ये दोनों साथ में कैसे दिख सकता है? माइनस और सिंगल डॉट कैसे दिख सकता है? इसलिए गलत हुआ। और कौन सही हुआ? ए एंड सी। ऑप्शन क्या दे रखा था पहला? ए एंड बी ओनली, ये तो कतई गलत होगा। ए एंड सी ओनली, ये वाला बी इज़ द राइट आंसर हमारा होगा। ए एंड सी वाला ही सही होगा, ये भी गलत हुआ, देन ये भी गलत हुआ। ओके, आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। पता चला ना भाई मेरे? ये क्रॉस था डार्क सर्कल के विपरीत, ये जो हमारा सिंगल जो सर्कल था ये विपरीत किसके था? स्क्वायर के अंदर सिंगल डॉट के विपरीत, क्योंकि ईच सरफेस, ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। दो नंबर एक दूसरे का अपोजिट कब हो सकते हैं? जब दोनों का सतह आपस में एक भी सतह, एक भी सरफेस चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। इट मीन्स टोटली दोनों का बॉक्स अलग होना चाहिए। तो ये देखो क्रॉस, अब ये दोनों का बॉक्स टोटली अलग है कि नहीं? टोटली अलग है या नहीं? बोलोगे सर हाँ आपने बिल्कुल सही बताया, कतई आग सा लगा दिया, दोनों का बॉक्स टोटली अलग है। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होंगे 100%, ये फॉलो करेंगे, फॉलो होगा। देन ये भी दोनों एक दूसरे का अपोजिट, ये सर्कल, ये रेक्टेंगल, ये एरो के डिफ़र होगा, क्योंकि ये देखो बाबू मेरे, ये रेक्टेंगल यहाँ है, ये एरो यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट। देन ये माइनस डॉट दोनों एक दूसरे का अपोजिट, क्योंकि दोनों का सतह एक भी सतह चिपका हुआ नहीं है, दोनों अलग है। ये माइनस टोटली अलग है, ये टोटली अलग है। ये ऑप्शन आप लोगों को पता ही होगा, जैसे मैं करवाया हूँ कैसे कैसे कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोगों को पता चल गए होंगे। देन एक क्वेश्चन और करवाऊँगा, उसके बाद कतई आप लोग धुआं करने वाले हो इसमें टाइस में। भाई मेरे ये जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ना, इसमें जान है, जान। बस ये आप लोग अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को, इसमें जान है। डबल स्टार मार लो, इसको मार्किंग दे दो 1 2। आप लोग तो अंदर गजब का कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया होगा। सर बोलोगे आप लोग सर कैसा भी क्वेश्चन दो ना, मैं उसमें आग लगा दूंगा। बस चलो भाई आग लगा देते। 4 3 6, ये 2 हो गया हमारा। देन तीसरा हमारा दे रखा है 1 and 5 एंड इन विच नंबर आर देयर, कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा? ओके, ये तीसरा फिगर दे रखा है। देन हमारा ऑप्शन दे रखा है A2 B3 C4 एंड ये D हमारा दे रखा है 6। चलो बाबू सॉल्व करो, कौन सा सही होगा? बोलोगे सर क्या आपने फिर से मजाक कर दिया? तो बहुत ईजी है, तो बहुत ईजी है, सॉल्व तो करो तब पता चलेगा। पहले देखो आप लोग वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, खुद से आंसर लाने का कोशिश करो, क्योंकि मैंने डिटेल में बता रखा है हर एक पॉइंट को, और आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आई नो यू आर द बेस्ट, यू ऑल आर द बेस्ट। आप लोग सभी एकदम परफेक्ट हो चुके हो इसमें, आप सभी कर सकते हो, यू कैन डू इट। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं सॉल्व करवाऊँगा। ओके, वीडियो अभी पॉज करो और अभी सॉल्व करो। देन आइए, मैं क्या बोला बाबू, ये क्या है? बोलोगे सर क्वेश्चन देखते ही मेरे को पता चल गया कि ये मोर देन 2 फिगर आर गिवन, मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन, क्योंकि इसमें 3 पोजीशन दे रखा है, तीन पोजीशन दे रखा है। सर मेरे को ये कॉन्सेप्ट पता है, जब मोर देन 3 फिगर आर गिवन रहता है तो वो तो 2 ही से सॉल्व होता है, या तो 1 कॉमन से सॉल्व होगा या फिर वो 2 कॉमन से सॉल्व होगा। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किससे सॉल्व करूँगा, लेकिन जब 2 कॉमन दे रखा हो तो 2 कॉमन से ही आप लोग सॉल्व कीजिएगा, उससे आंसर जल्दी आएगा। 1 कॉमन से हमें एंटी क्लॉक करने का जरूरत ना पड़ेगा जब 2 कॉमन से हम लोग, क्योंकि 2 कॉमन वाइग्रोसली जल्दी रैपिडली देता है आंसर हमारा, और 1 कॉमन में काफ़ी थोड़ा लेंदी चला जाता है, एंटी क्लॉक जाना पड़ता है। लेकिन मजबूरी इनकी जब 2 कॉमन ना दे रखा हो तो हमें फाइनली जाना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती हम लोग को 1 कॉमन की ओर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 कॉमन ऑलरेडी ना दे रखा है। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 1 से सॉल्व होगा या फिर 2 से सॉल्व होगा। जब 2 कॉमन नहीं दे रखा हो तो 1 कॉमन से ही 100% वो सॉल्व होगा। नो कॉमन कभी अप्लाई नहीं होता, नो कॉमन में स्टैंडर्डाइज जनरलाइज, जो कि वो 2 कॉमन में यूज़ होता है, अब वो 1 कॉमन में यूज़ होता है। मोर देन 2 फिगर में कभी यूज़ नहीं होता है वो। मोर देन 2 फिगर में
2 फिगर में वो जो नो कॉमन आता है हमारा स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज, वो या तो 2 फिगर में सॉल्व होगा या फिर सिंगल फिगर में सॉल्व होगा। मोर देन 2 फिगर, जब 2 फिगर ज़्यादा फिगर दे रखा हो उसमें नो कॉमन कभी नहीं अप्लाई होगा, नेवर अप्लाई। उसमें हमेशा 1 कॉमन या फिर 2 कॉमन। 1 कॉमन का ट्रिक आपको पता है, जैसे कि आपने जिन्होंने मेरा वीडियो देख रखा है। 2 कॉमन का भी आपको पता है, 2 विपरीत सत्ता ना तो एक साथ दिखेंगे ना ही एक साथ छिप सकते हैं। सो आइए देरी ना कर, लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या बोलोगे सर, मैं पहले जब मोर देन 2 फिगर दे रखा हो तो किसी पहले 2 फिगर को हम लोग उठाते हैं जिससे कॉमन मिले हमें। सर मुझे 3 यहाँ भी कॉमन दिखा, 3 यहाँ भी कॉमन दिखा। वो चलो कॉमन दिखा तो क्या करोगे सर, एंटी क्लॉक जाऊँगा मैं। क्लॉक जाऊँ चाहे एंटी क्लॉक वाइज जाऊँ, दोनों में आंसर सेम ही आता। कहाँ से जाना है, जहाँ से नंबर कॉमन दिखे। तो क्या आया बाबू मेरे, 3, 2 एंड 1। इसमें 3, 4 एंड 6। ये क्या आया बाबू मेरे, एक 5 ही ऐसा नंबर है जो छिपा हुआ है। 5 कहीं आसमान से ना टपका। डाइस में 6 फेसेस होते हैं जो कि ऑलरेडी 1, 2 एंड 4, 6 दिख रहा है, तो 5 छिपा होगा। ये हमारा 5 यहाँ पे आ गया। अब हम लोग एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को। ये बाबू यहाँ पे देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो, 3 एंड 5, 3 एंड 5, 3 एंड 5। ओके, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा। बोलोगे सर 3 यहाँ पे कतई नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 3 एंड 5 एक दूसरे के कभी अपोजिट हो, 2 अपोजिट विपरीत सतह कभी आपस में दिख सकते हैं, क्योंकि 3 इज़ 5, 3 अपोजिट टू 5। यहाँ पे आप लोग देखो 3 इज़ अपोजिट टू 5 एंड 5 इज़ अपोजिट टू 3। 2 विपरीत सतह आपस में कभी दिख सकते हैं सर, कभी नहीं दिखने वाला है, इसलिए गलत होगा। 3 कभी नहीं रखा जाएगा यहाँ पे, तो नहीं रखा जाएगा। तो आओ आइए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं जब 3 नहीं रखा जाएगा तो। ओके, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा बाबू। ये देखो इस क्वेश्चन में जान है, मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन में जान है, इसलिए मैंने डबल स्टार मार्किंग इसको दिया। बस आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये अगर बना लोगे खुद से ना तो कॉन्फिडेंस गजब का बिल्टअप हुआ होगा, तभी हमारे वीडियो को जिन्होंने हमारा वीडियो देख रखा है तभी आप लोग समझना कि हाँ मैंने वीडियो सही से देख रखा है। अगर ना बना तो फिर बेकार है, देखना छोड़ दो। 3 एंड 5 यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन, यहाँ पर देखो बाबू क्या होगा। बोलोगे सर 3 तो कभी कतई नहीं होने वाला है, क्योंकि 2 विपरीत सतह, जब मैं यहाँ पे 3 रख दूंगा यहाँ पे तो 2 विपरीत सतह कभी नहीं दिखना चाहिए आपस में। 3 कतई नहीं होने वाला। 2 इज़ अपोजिट टू 4 एंड 4 इज़ अपोजिट टू 2, 1 इज़ अपोजिट टू 6 एंड 6 इज़ अपोजिट टू 1। अब एक काम करो 6 रख के देखो। सर आपने यहाँ पे 6 रखा तो 1 एंड 6 कैसे दिख गया, 2 विपरीत सतह एक साथ, क्योंकि 1 का अपोजिट है 6, 1 इज़ अपोजिट टू 6 एंड 6 इज़ अपोजिट टू 1। 2 आपस में कैसे दिख सकता है सर, 6 भी कतई नहीं होगा ही नहीं, ये भी गलत होगा। मैं बोला गलत होगा तो काम करते हैं, इसे मिटाते हैं। ओके, यहाँ पे क्या आएगा ना, मैं बोला अब काम करो सर, आपने पहले भी बता रखा था। अब हम लोग के पास 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन ये बच, अब एक ऑप्शन ये बच गया हम लोग के पास, एक ऑप्शन ये, 2 एंड 4 बच गया। अब क्या करेंगे सर, आपने बताया था उस फिगर को उठाओ, उस फिगर को उठाकर किन्हीं ये 2 में से एक ऐसा फिगर से मिलाओ जो बिल्कुल ही तीसरे से मिलता जुलता हो। 1 एंड 5 इसे हम लोग उठाएंगे, किसी एक ऐसा फिगर से मिलाएंगे जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता हो। 1 एंड 5 एक ऐसा फिगर से उठाएंगे जो बिल्कुल मिलता जुलता हो। बोलोगे सर 1 यहाँ तो मेरे को दिखा, बट ये 2, 3 है, ये 2 एंड 3 है। ओके, तो एक काम करो बाबू, ये तो बिल्कुल मिलता जुलता है कि नहीं, 1 एंड 3, 1 एंड 3 बिल्कुल मिलता जुलता है या नहीं, आप लोग ये बताओ। बोलोगे सर हाँ बिल्कुल है, ये देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये बाबू एक काम करो बाबू मेरे, ये 1, 2, हमारे पास ऑप्शन क्या बचा था, 2 एंड 4 था ना, 2 एंड 4। यहाँ पर ध्यान से सुना हमारी बातों को तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आने वाला। 1 एंड 2 ये क्या है, ये सर बोलोगे सर ये एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक वाइज 1, 2, 3। देन 1, अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे, यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे, 2 रखोगे, ओके, तो ये तो एंटी क्लॉक चला गया ना, ये तो एंटी क्लॉक चला गया ना 1 एंड 2। लेकिन यहाँ पे जब आप 2 रखोगे तो ये क्लॉक वाइज, ये डायरेक्ट इसके विपरीत होगा। 3 का विपरीत क्या होगा बताओ आप लोग, 3 का विपरीत क्या होगा। सॉरी यहाँ मिसप्रिंट हो गया था, सॉरी उसके लिए। यहाँ बाबू आपका ये दे रखा है 1, 2 एंड 3। ओके, अब आइए मिलाते हैं हम लोग।
हो गया, ये तो सही है, ये तो कभी नहीं हो सकता। अब इस फिगर को किसी एक ऐसा फिगर से मिलाएंगे जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता हो। मैं क्या बोला, जब दो ऑप्शन आप लोगों के पास बच जाए, यहाँ पे 2 भी बच गया, यहाँ पे 4 भी बच गया, तो इसी फिगर को उठाकर किन्हीं दो एक ऐसा फिगर से मिलाओ जो उससे हू बहू मिलता जुलता हो। बोलोगे सर मैं 3 को उठा के फर्स्ट से मिला दिया। मैं बोला चलो सही है, 3 को उठा के तो फर्स्ट से मिला दिया, तो ये देखो 1 2 1 2, ये क्या जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। बोलोगे सर एंटी क्लॉक नहीं, ये क्लॉक जा रहा है, 1 2 यानी क्लॉक जा रहा है। तो यहाँ भी जब मैं 2 रखूँगा तो ये क्लॉकवाइज, लेकिन क्लॉकवाइज है, जो जो पहले फिगर का डिजिट है वही दूसरे फिगर में भी वही जो आपने रखा। ये देखो बाबू, वहाँ पे खिचड़ी हो गया होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये देखो आप लोग, यहाँ पे क्लियर विजुअलाइज होगा आप लोगों को। 1 2 एंड 3, पहले को आपने तीसरे से मिलवाया, ओके, तीसरे को तीसरे से मिलाया। तीसरे में क्या था 1 5 एंड ये वॉट, इसे मिलाया। सर ये बिल्कुल क्लॉकवाइज जा रहा है, सर ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ओके, ये क्लॉकवाइज क्या है सर, ये बिल्कुल क्लॉकवाइज जा रहा है सर, सर ये बिल्कुल क्लॉकवाइज जा रहा है। तो सर ये भी क्लॉकवाइज जब जाएगा तो यहाँ ऑब्वियसली 2 आएगा, 2 आएगा, 2 रख सकते हैं, क्योंकि देखिए सर 1 2 एंड 3 आपने बताया था, तो यहाँ भी 1 2, तो ऑब्वियसली यहाँ भी 3 आना चाहिए। लेकिन ये 5 कैसे आ गया, हाउ इज़ डैट पॉसिबल, 5 कभी नहीं आएगा, यहाँ पे हमेशा 3 आएगा, ऑलवेज हमेशा 3 आएगा हमेशा, जब 2 यहाँ रखेंगे, क्योंकि इसको फॉलो करता है। जब ये क्लॉक जा रहा है तो ये भी क्लॉक जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज में जा रहा है तो क्या आ रहा है 1 2, तीसरा डिजिट इसका 3 आ रहा है, तो ये भी जब क्लॉकवाइज चलेगा फॉलो करेगा 1 2, तीसरा यहाँ पे 3 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये 5 है, ये 5 कैसे हो सकता है, गलत होगा। इसलिए 2 कभी नहीं रखा जा सकता सर। 2 क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हू बहू आता है। जब इसे मैंने ये जब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया 2 एंड 4, तो मैं इस फिगर को एक ऐसा फिगर से उठा के मिलाया जो बिल्कुल इससे हू बहू मिलता जुलता हो, बिल्कुल हू बहू। सर मैंने फर्स्ट एंड थर्ड को मिला दिया, फर्स्ट एंड इससे इसको मिला दिया मैंने सर, फर्स्ट एंड तीसरे को मिला दिया। तो 1 2 एंड 3 ये क्या है, क्लॉकवाइज आया ना आपका, तो ये भी क्लॉकवाइज चलेगा 1 2, तो इसके जगह पे भी 3 होना चाहिए, हू बहू होता है जो पहले डाइस में 1 2 एंड 3, तो इसमें भी 1 2 एंड ये इसमें भी ये 3 यहाँ पे होने का काम था। 5 की जगह पे ये हमारा जब 3 रहता तो ये बिल्कुल सही होता, लेकिन ये 5 कैसे है, ये गलत होगा। 3 यहाँ पे नहीं है, 3 नहीं है, ये 3 यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए गलत हुआ। तो सर 2 तो कभी होने से रहा नहीं, 2 एकदम कतई गलत होगा, कभी नहीं होने से रहा। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा 4, 4 इज द राइट आंसर। मैं बोला सर आप मेरे को चेक करके बताओ कि 4 राइट होगा तो कैसे राइट होगा, ये तो आना चाहिए ना, ये सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। जब 4 राइट होगा तो पक्का 4 का अपोजिट 2 होना चाहिए, पक्का 4 का अपोजिट 2 होना चाहिए जब 4 राइट होगा। तो मैं बोला बाबू एक काम करो, इसमें 4 रखो, इसमें आप 4 रखो, इसमें आप 4 रखो, इसमें आप 4 रखें ना, ये वॉट के जगह पे 4 में रखा। आप किसी एक ऐसा फिगर से मिला जो बिल्कुल सर 2 एंड 3, 2 में भी 4 है सर 2 में भी 4 दिख रहा है मेरे को, और 3 में भी 4 दिख रहा है। एक काम करो मिला लो, 2 में भी 4 दिख रहा है, 3 में भी 4 दिख रहा है मेरे को। ये देखो ना बाबू, क्लियर तो विजुअलाइज हो रहा है 4 6 एंड 3। जब यहाँ मैं 4 रखा तो 4 5 एंड 1 दिखा ना आप लोग को, 1, ओके। यहाँ पे मैं क्लियर बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से दिखे। 4 6 एंड ये 3, ओके, 4 6 एंड ये 3, देन यहाँ भी 4 रखेंगे तो क्लॉकवाइज 4 5 1, 4 5 ये 1। अब देखो बाबू 2 के अपोजिट हमेशा 4 आना चाहिए, एक ही नंबर छिपा हुआ है जो 2 यहाँ बचा हुआ है। बोलोगे सर 2 यहाँ पे होगा, ओके। अब लोग यहाँ पे देखो ये क्या है, 4 6 एंड 3 है ना। बोलोगे सर 4 6 एंड ये 3 होगा, ये क्या है, यहाँ भी मैं क्या रखा, व्हाट, कौन सा नंबर आएगा 4 5 1। सर यहाँ पे 4 5 एंड 1 कौन सा नंबर छिपा हुआ है, डाइस पे 6 फेसेस होता है सर, 2 ही छिपा हुआ है। अब आप लोग यहाँ से मिलाओ, 2 4 का अपोजिट था, यहाँ भी 2 4 का अपोजिट आ रहा है। बोलोगे सर बिल्कुल सही, 100% आ रहा है सर अपोजिट 4 के। मैं बोला ये देखो 3 5 के अपोजिट आना चाहिए, 3 जो है ये देखो इसमें रखे ना हम लोग, सॉरी कहाँ गया 4 4 6 3, 4 6 3 ये हमारा क्या था, 4 इज़ अपोजिट टू 4 5 1, 4 5 1 आना चाहिए, 4 5 1 एंड 4 इज़ अपोजिट टू 1, देन 6 इज़ अपोजिट टू व्हाट,
6 तो कभी होने से रहा नहीं, कभी नहीं होगा। 4 का अपोजिट 2 दिख रहा है हमें यहाँ पे। देन यहाँ पे आप लोग देखो, बाबू सॉरी, काम करो, मैं क्लियर दिखाता हूँ यहाँ पे आप लोग को। उसमें बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो चुका था। ओके, ये 1 2 ये 3, ये फर्स्ट फिगर दे रखा है हमारा, सेकेंड फिगर 3 4 एंड ये 6 सेकेंड फिगर, एंड ये थर्ड फिगर हमारा दे रखा है 1 5 एंड वॉट। ये हमारा ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन हमारा दे रखा है क्या 2, बी दे रखा है 3 एंड सी दे रखा है 5 एंड हमारा डी दे रखा है 6 एंड हमारा ई दे रखा है 4। ओके, चलिए अब आप लोग सॉल्व कीजिए। सब बोलोगे सर मैं पहले कोई ऐसा फिगर दो उठाऊंगा जो बिल्कुल मोर देन 2 फिगर, मैं या तो 1 कॉमन सॉल्व होगा या फिर 2 कॉमन से, कोई एक ऐसा 2 फिगर उठा लो जो बिल्कुल एक मिलता जुलता हो। सर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, मैं इससे क्लॉकवाइज गया 3 1 2 3 1 2, इससे मैं क्लॉक गया तो इसमें भी क्लॉक जाऊंगा। अब डायरेक्ट इसलिए खिचड़ी हो जाता है, पूरा बताना पड़ता है ना, आप लोग समझो, क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट ले चुके हो। इसमें भी क्लॉक जाएंगे, डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे हम, आप लोग समझो। इसमें भी क्लॉक में गया 3 4 एंड 6, किसके अपोजिट, ये 5 के अपोजिट होगा ना। 5 भी एक ऐसा नंबर है जो कि छिपा हुआ है, 5 भी एक ऐसा नंबर है जो कि छिपा हुआ है। ओके, देन यहाँ है हमारा, ये क्या है 5, यहाँ 3 नहीं हो सकता बाबू, क्यों, क्योंकि 3 यहाँ पे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कैसे, दो विपरीत सत्ता नहीं दिख सकते आपस में, इसलिए 3 को तो पहले कैंसिल करो, जो पहले नहीं होगा उसको कैंसिल करो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, जो पहले नहीं होगा उसको पहले कट करते हैं, जो लास्ट में बच गया वही हमारा आंसर होगा। देन 1 इज अपोजिट टू 4 एंड 4 इज अपोजिट टू 1। अभी तक आप लोग को डिटेल में बताना पड़ता है, इतना बताने के बाद भी। ओके, 2 इज अपोजिट टू 6 एंड 6 इज अपोजिट टू 2। ओके, अब मैं शॉर्ट में सॉल्व करने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है। 2 इज अपोजिट टू 6, 6 इज अपोजिट टू 2, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होंगे सर, तो क्या यहाँ पे 6 रखा जा सकता है? आप लोग बोलोगे सर एकदम कतई, एकदम 6 यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं यहाँ पे, 6 सही होगा क्योंकि 6 का अपोजिट 2, ये दोनों में से एक नंबर तो दिख सकता है ना। बोलोगे सर 6 में से एक दिख सकता है, एक तो दिख सकता है ना यहाँ पे। बोलोगे सर एकदम एक तो दिख सकता है, यहाँ पे एक दिखेगा। मैं बोला बाबू अब यहाँ पे तो 6 तो होगा, 6 इज द हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ पे 3 बच गया ना, 3। अब यहाँ पे क्या बचा, एक 4 बचा, 5 बचा, 2 4 5 2 4 5 2 4 5, 3 लेटर बचा है ना। 2 का अपोजिट क्या है सर, यहाँ पर 2 एंड 6 दोनों हो सकता है, 2 एंड 6 दोनों हो सकता है। यहाँ पे तो 2 भी तो रख सकते हैं सर, आपने 6 रखा है, यहाँ पे 2 भी तो रख सकते हैं। मैं बोला चलो भाई 6 एंड 2 दोनों रखा जा सकता है, 6 एंड 2 दोनों रखा जा सकता है यहाँ पे, तो 6 हमारा बच गया और 2 दोनों सही हो सकता है, 6 एंड 2। ओके, देन हमारा 5 एंड 4, सर 4 कतई नहीं होगा क्योंकि 4 इज अपोजिट टू 1, 1 इज अपोजिट टू 4, दो विपरीत सत्ता नहीं दिख सकते आपस में, इसलिए 4 कट गया, कभी नहीं होगा। 5 तो होने से रहा नहीं, 5 5 5 5 को भी रखा जा सकता है, एक ही नंबर 2 बार, कभी नहीं। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, 2 बचा एंड 6 बचा। सर हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करो, अब बाबू एक काम करो आप लोग। सर आपने जैसे कि बता रखा था जब 2 लेटर बच जाए, 2 लेटर कौन कौन सा बचा सर, 2 बचा 6 बचा, किसी एक ऐसे फिगर से मिलाओ जो बिल्कुल हूबहू मिलता जुलता हो। सर इसे मैं मिला दूंगा बिल्कुल इसके फर्स्ट वाले से, इस फिगर को उठाकर मैं बिल्कुल फर्स्ट वाले फिगर से मिला दूंगा, क्योंकि फर्स्ट में भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो फर्स्ट एंड थर्ड को मैं जब मिलाया तो यहाँ पे हमारा बचा 1 2 एंड 3, जो हमारे यहाँ पे आया 1 5। ओके, एक काम करो बाबू, आप लोग इसमें ये चेक करो, उसमें गैदरिंग हो गया था काफ़ी, इसलिए गलत हो गया था, उसमें काफ़ी गैदरिंग हो चुका था, क्योंकि आप लोगों को बच्चे की तरह बताना पड़ता है पूरे डिटेल में। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ओके, 1 2 एंड 3, 1 2 3, ये क्या जा रहा है सर, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। इसमें क्या जाएगा, इसमें भी सर क्लॉकवाइज, ये 1, अगर यहाँ मैं 2 रखता हूँ, 2 एंड 6 ही बचा ना हमारे पास ऑप्शन, तो मैंने चेक करूँगा 2 होगा या 6 होगा। ये इस केस में है, मैं क्या बोला, जब 2 ऑप्शन बच जाए तो एक ऐसे फिगर को उठाओ जो हूबहू मिलता जुलता हो। सर 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो मैं 1 एंड थर्ड को आपस में मिला दिया।
तो 1 2 एंड 5, लेकिन सर जब ये क्लॉकवाइज जा रहा तो 3 आ रहा है, तो सर ये भी क्लॉकवाइज जाएगा तो ऑब्वियसली 5 की जगह पर 3 होगा, तभी ये सही होता। सर ये 5 की जगह पर 3 होता, लेकिन ये 5 कैसे हो गया सर? इसलिए 100% ये 2 नहीं रखा जा सकता यहाँ पे 2 नहीं रखा जा सकता क्योंकि गलत होगा। मैं क्या बताया बाबू, कभी नहीं रखा जा सकता। जो हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये भी अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो हू बहू रखा जाएगा 1 2 एंड 3, तो ये भी अगर 1 2 तो ये 3 होना चाहिए। ये 5 कैसे हो गया? तो यहाँ पे 2 कतई नहीं हो सकता सर। सर यहाँ पे ये 2 कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा, 2 गलत होगा, 2 गलत होगा सर, 6 होगा। तो हमारा 6 इज़ द राइट आंसर। 2 गलत होगा, 2 गलत होगा। ओके, बोलोगे सर अब 2 गलत होगा तो आप मेरे को चेक करके दिखाओ ये सही कैसे होगा जब उस पर बैठाएंगे तो चलो, जब ये 6 हुआ सर तो आप मेरे को चेक करके दिखाओ। अब तो काफ़ी स्मार्ट हो सर, चेक करके दिखाओ कैसे सही है। ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए तो आप चेक करोगे तो मैं बोला चलो 6 रखो यहाँ पे, तो आप लोग बोले सर मैं तो यहाँ पे 6 रख दिया, ये व्हाट के नंबर पे 6। अब किन्हीं दो ऐसा फिगर से उठाओ जो आपस में मिलता जुलता हो। सर 6 यहाँ भी है, सर 6 यहाँ भी है। मैं बोला क्लॉकवाइज चलो, 6 3 देन 4 आप लोग गए, इसमें भी जब गए 6 5 1 6 5 1, ये क्या है सर? पक्का यहाँ पे 3 होगा। 1 है, 4 है, 3 है, 5 है, क्या होगा? कौन सा नंबर यहाँ पे छुपा होगा? सर पक्का यहाँ 2 होगा क्योंकि डाइस पे 6 सरफेस ही होते हैं, 6 फेसेस ही होते हैं, पक्का 2 छिपा होगा। अब बाबू देखो अब मज़ा आने वाला है। सर कतई जहर, सर जहर है। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे 2 6 का अपोजिट होगा, यहाँ पे 2 6 के अपोजिट है, बिल्कुल सही। सर 3 5 का अपोजिट यहाँ है, सर यहाँ भी 3 5 का अपोजिट है। सर 4 1 का अपोजिट है, सर यहाँ भी 4 1 का अपोजिट है, यानी 100% 6 हमारा राइट होगा। 100% 6 इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे काफ़ी गैदरिंग हो चुका था। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन रहा आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। उसको डाइस में तो कहता ही आग लगा दोगे, इस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ होगा आप लोगों के अंदर। नेक्स्ट टाइम से पीडीएफ में ही बताऊंगा, काफ़ी प्रॉब्लम होता है खुद से क्वेश्चन को उतारने में। ये रहा फील है। ओके, ये सिर्फ सिंगल सर्कल है। देन योर ऑप्शन इज ए। आप लोग समझ जाओगे ऐसे। ये रहा ऑप्शन, ये बिल्कुल ब्लैंक है, ये बिल्कुल, सॉरी बाबा बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शन बनाना ही पड़ेगा बाबू मेरे, ऑप्शन बनाना ही पड़ेगा। ओके, ये देखो भाई, आप लोग के लिए भाई मेरे इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, क्योंकि 0 से लेकर टॉप लेवल का मिल रहा है आपको। यहाँ पे पूरे डाउट के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, यहाँ पे पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज, योर ए ऑप्शन इज ये, देन योर बी ऑप्शन इज, देन योर बी ऑप्शन इज ये आपका बी ऑप्शन हो गया। देन योर सी ऑप्शन इज, देन योर सी ऑप्शन इज, देन योर सी ऑप्शन इज, ओके ये हो गया। देन योर डी ऑप्शन इज, देन योर डी ऑप्शन इज, ये हो रहा है ना बाबू, डी ऑप्शन। ओके, मैं डाटा फिल कर देता हूँ। डाटा क्या क्या फिल किया हुआ है इसमें। ओके, डाटा आपका फिल किया हुआ है इसमें। ये पार्ट कलर्ड है, रंगा हुआ है, ये पार्ट रंगा, जैसे ये रंगा हुआ है ना, वैसे ये पार्ट कलर्ड है। ओके, देन आपका इस पर ये दोनों पार्ट रंगा हुआ है, ये दोनों पार्ट रंगा हुआ है, ये दोनों पार्ट रंगा हुआ है, दोनों पार्ट कलर्ड है, दोनों पार्ट कलर्ड, दोनों पार्ट कलर्ड। आई रिपीट अगेन, ये टोटली खाली है, ये तीनों ब्लैंक है, तीनों ब्लैंक है ये। देन इसमें देखो आप लोग, इसमें एक सिंगल डॉट भी है। ओके, देन इस पर आपका एक सिंगल डॉट है यहाँ पे। अब बताओ विच ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका ये करेक्ट ऑप्शन होगा? बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है। मैं बोला बता बहुत इजी है तो बनाओ आप लोग। बोलोगे सर कतई मज़ा आ रहा है बनाने में।
तो और मज़ा आएगा आगे। बताओ आप लोग। सर पहले मैं चेक करूँगा कौन किसके अपोजिट है। जैसे आपने बता रखा है ये डब्बा इसके अपोजिट होगा, बिल्कुल बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ओके, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, तो ये इसके अपोजिट। सर ये डब्बा इसके अपोजिट होगा। ओके, तो ये ऑब्वियसली ये इसके अपोजिट हो जाएगा। ओके सर, ये जो डॉट होगा ना, हाँ बताओ ये किसके अपोजिट होगा। सर ये डॉट होगा ना, पक्का इसके अपोजिट होगा। ये डॉट जो होगा ना, ये सर पक्का इसके अपोजिट होगा। ये सर डॉट होगा ना, पक्का इसके अपोजिट होगा। इसके अपोजिट जो ये बढ़ा हुआ है, दो सतह बढ़ा हुआ है, दो सतह बढ़ा हुआ है। सर ये डॉट पक्का, दो ब्लैंक है, ये और ये ब्लैंक है। अब बाबू आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। बोलोगे सर ये तो कतई इजी है, कतई सॉल्व हम लोग से एकदम कतई जहर तरीके से इसको सॉल्व करूँगा। सर आपने एक बता रखा था आपने कि वो ये जो जब तीनों दे रखा हो ब्लैंक, तो ये सही होगा नहीं, ये चेक करने का एक ही तरीका है, या तो इधर से मिलाएंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। ये कैसे मिलाओगे क्लॉकवाइज, यहाँ पे तो एक सर्कल दे रखा है ना, ये कभी नहीं जा सकता है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन का काम कर रहा है, रोक दिया। अगर हाँ अगर ये नहीं रहता तब इधर से ये ब्लैंक रहता है, क्लॉकवाइज भी इस डायरेक्शन में भी ये ब्लैंक रहता, तब ये हो सकता था। लेकिन ये कतई अब नहीं होगा, ये कतई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रोक रहा है पॉइंट। अगर उससे भी नहीं तो इससे भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये दोनों में से एक दिखना चाहिए, एक दिख रहा है। ये दोनों में से एक दिखना चाहिए, एक दिख रहा है। इन दोनों में से एक दिखना चाहिए भाई मेरे। तो ये दोनों कैसे छिप सकता है? तो ये कतई नहीं होगा, गलत होगा। अब बताओ, ये दोनों में से एक दिखना चाहिए। सर एक दिख रहा है मेरे को। ये दोनों में से एक दिखना चाहिए। सर एक दिख रहा है मेरे को। ये दोनों में से एक दिखना चाहिए, एक दिखना चाहिए। सर ये कैसे दिखेगा? दिखेगा तो ये टोटल पूरा दिखेगा ना सर, ये पूरा दिखेगा ना। ये कैसे हाफ ही दिख रहा है, हाफ कलर किया हुआ। आधा कहाँ हुआ? आधा उड़ गया, आधा कौन सा कंट्री में चला गया? तो ये कतई नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत होगा, कतई गलत होगा ये सर। ये वाला मिला बाबू मेरे। ये दोनों में से सर एक दिखना चाहिए, एक दिखा। सर ये दोनों में से एक दिखना चाहिए, बट यहाँ पे कैसे छिप गया? दोनों में से एक भी नहीं दिख रहा। हाउ इज दैट पॉसिबल? सर ये कतई गलत होगा। नहीं तो इससे ही पता कर सकते हैं। सर ये दोनों साथ में कैसे दिख गया यहाँ पे? ये कैसे साथ में दिख गया ये दोनों? इसलिए ये कतई गलत हुआ, दोनों साथ में नहीं दिख सकता। ये दोनों में से एक ही दिखेगा जब दिखेगा, ये भी गलत। हमारे पास क्या बच गया? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर, राइट आंसर। अब ये क्यों सही हुआ, मैं इसका भी सेटिस्फेक्शन आप लोगों को देता हूँ। ये दोनों में से एक दिखना चाहिए, एक दिखा। ये दोनों में से एक दिखना चाहिए, सर एक दिखा। ये दोनों में से एक दिखना चाहिए, सर एक ये दिखा, एक ये दिखा। ये तो बिल्कुल ये 100% हमारा ट्रू होगा। सो फाइनली आपका डाइस चैप्टर खत्म हुआ, क्लोज डाइस एंड ओपन डाइस। ओके देन इतना मेहनत करके बनाना पड़ता है वीडियो। सो आई होप आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा और आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हो गए होंगे। डाइस चैप्टर में कतई जहर बिना माचिस का आप लोग आग लगाओगे, बिना माचिस का, आई रिपीट अगेन, कतई आग लगा दोगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन ना है जो आपसे छूटेगा। अगर इवन हमारे वीडियो लेक्चर देखने के बाद भी एक क्वेश्चन छूट रहा है आपसे डाइस का, तो आप वीडियो देखना बंद कर दो, कभी लाइफ में मत देखना हमारा वीडियो। ओके, इज एन क्लियर? ऐसा मैं गारंटी ठोक कर देता हूँ कि आपसे एक क्वेश्चन भी ना छूटेगा डाइस का। ओके, सो आई होप आप लोग एकदम परफेक्ट हो गए होंगे डाइस में। इवन डाइस क्या, मैं बहुत सारे इसके बाद पढ़ाऊँगा, हर टॉपिक में आपको एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनाऊँगा, परफेक्ट, कतई जहर बना दूँगा। सो आई होप आप लोग अपडेट कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब करोगे, देन हमारे चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे। बट मैं फिर से रिपीट अगेन बता देता हूँ, जब आपको समझ में आया तो ही सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल्सो कमेंट करना। समझ में ना आया तो कभी ना करना लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। अगर क्योंकि अगर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अगर आपको लगे कि हाँ सर मेरा डाउट क्लियर हो चुका है आपको वीडियो, आपको लेक्चर देखने से, तो ही ना करोगे आप बाबू। जब समझ ही में नहीं आएगा तो क्यों करोगे? मत करना। जब समझ में आए तो ही करना, आई रिपीट अगेन। और मैं A to Z सिलेबस, पूरे होल रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ। मैं इस तरीके से बताऊँगा, आपको किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की कोई ज़रूरत ना है। बिल्कुल 0 to हीरो में बनाऊँगा, बिल्कुल 0 लेवल से टॉप लेवल तक। सो आई होप आप लोग वीडियो अच्छे से वॉच करोगे एंड परफेक्ट बनोगे डाइस में, और डाइस का A to Z आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देन अगर आपको ये समझ में आए होंगे लेक्चर, सो प्लीज़, बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई मेरे। आप लोग लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना। जब आपको समझ में आए होंगे तभी करना, ना अगर आए होंगे तो मत करना। मैं फोर्सफुली नहीं बता रहा हूँ, अगर आए होंगे। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि मैं जब भी सिविल इंजीनियर मोनू सिंह राजपूत के अकॉर्डिंग दूसरा वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ सके कि हाँ सर ने नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया है, और ताकि मैं वहाँ से जाऊँ और देखकर कतई धुआं कतई आग सा लगा दूँ हर एक क्वेश्चन में।
सो आई होप आप लोग देखो अच्छे से, सारा क्लियर हो जाएंगे, सारे आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है, जितने भी डाउट हैं, अगर इवन डाउट हो भी रहे हैं तो आप मेरे को मेल कर सकते हो या फिर मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। चलिए ओके, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। चलिए बाय बाय।